सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की एक भजन, उसके बाद फिर गीता जी। हाँ, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। नाथ दे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका जामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। जलवा दिखाने वाले जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों। जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों, और गणिका से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों। पतितों को पावन करते दया निधि, पतितों को पावन करते दया निधि। किए पाप हैं किस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। माना धम है, माना धम है, अपावन कुटिल है। माना धम है, अपावन कुटिल हैं सब कुछ है लेकिन हैं हम तुम्हारे। नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये माना ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम प्रभु हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। आइए हम लोग गीता जी में प्रवेश करें। पिछली बार 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ था, कुछ एक दो चीजें वहां पे रह गई थी, उसको हम लोग थोड़ा, हमारे यहाँ ये बहुत खुली छूट थी, क्योंकि वक्ता को पता कैसे चलेगा श्रोता कहाँ पर अटका हुआ है। और कई बार हम कहीं अटके होते हैं तो बाकी की चीजें हमें दिमाग में भी उतनी नहीं आती, क्वेश्चन पे हम अटके से रहते हैं। वो जैसे पकड़ के कोई रस्सी को लटक जाए तो ऐसी हमारी अटकन होती है। इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए और वक्ता के लिए बड़ी आसानी हो जाती थी। अरे हम तो आगे बढ़ गए थे, आप तो अभी बीच में ही अटके हुए हैं। तो इसलिए समय समय पर प्रश्न करने की बहुत बड़ी आज़ादी थी। और दूसरे उसमें मैंने, जहाँ तक मेरा अनुभव है, प्रश्न पूछने की मनाही है। जो लिख दिया, जो बोल दिया, जो कह दिया, उसको आप वैसे ही मानो आंख बंद करके। नहीं मानते हो तो आप नास्तिक हैं, काफिर हैं। और तो इस तरीके के, तो वहाँ हमारे भगवान की कृपा से बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रही, बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी गई है धर्म के अंदर। और इसका परिणाम अच्छा ये हुआ कि धर्मों, हमारे जो धर्म की, उसकी व्याख्या का विस्तार हो पाया। क्योंकि जैसे जैसे प्रश्नकर्ता अपने अपने दिमाग विचार लगा के ऊपर उठता रहा प्रश्न से, वैसे वैसे शास्त्र भी तो ऊपर उठेंगे। भाई हाई लेवल का प्रश्न होगा तो हाई लेवल के आंसर होंगे। तो ऐसी ऐसी प्रश्नकर्ता का प्रश्न उठा, इधर उत्तर भी उठा, प्रश्न तो बहुत बड़ा सहयोगी रहे। तो हम कहे जाएंगे कि असली कथा सूत जी महाराज या सुखदेव जी महाराज नहीं कर रहे हैं, असली कथा तो परीक्षित और सौनकादि ऋषि कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि आप आ गए, आप ये बताओ, मेरे पास 7 ही दिन हैं, 7 दिन में मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त कर लूं, कैसे मुक्ति पा जाऊं, यही मेरा प्रश्न है। अब देखो, इस प्रश्न इतना ऊंचा है, उसने ये नहीं पूछा कैसे बच जाऊं, कैसे तोड़ निकालूं। ये काश ये परिस्थिति हमारे आगे होती तो कहीं हम क्या सन्यासी के पास जाते या डॉक्टर के पास जाते, या अपना डिफेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करते, साहब हमें कोई मारने आ रहा है, हमें बचाओ। परीक्षित ने कोई डिफेंस नहीं लिया, उन्होंने ऐसा डिफेंस लिया जिसमें किसी भी शत्रु का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा आप मेरे को अमर वाला फल खिला दो 7 दिन के अंदर। तो यहाँ से इतना हाई लेवल का प्रश्न जब शुरू हुआ तो श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। तो ये प्रश्न की स्वतंत्रता भारत में, हमारे सनातन धर्म में बहुत रही। इसका दुर्भाग्य भी ये हुआ कि कई बार इन प्रश्नों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछने से उनका दुष्परिणाम आया कि ज्ञानी मौन हो गए कई प्रश्नों में। और कई जगह तो सुखदेव, परीक्षित ने भी ऐसे प्रश्न किए हैं जहाँ सुखदेव जी को गुस्सा आ गई। रास पंचाध्यायी शुरू नहीं हुई है, कभी आपको कथा सुनाएंगे, उसमें रासलीला का वर्णन करने से पहले परीक्षित ने ऐसे प्रश्न कर दिए कुछ, जो सुखदेव जी भी हिल गए कि राजन, मुझे लगता था कि तुम पात्र हो भागवत सुनाने के, तुम प्रश्न ऐसे कर रहे कि मैंने गलती तो नहीं कर दी तुम्हें भागवत सुना के। फिर उनको वापस व्याख्या करनी पड़ी। तो कहने का अर्थ है, प्रश्न का बहुत सकारात्मक प्रभाव रहता है कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, बहुत सकारात्मक। क्योंकि सत्संग आगे बढ़ेगा नहीं ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हम जरूर इसमें लेंगे कि कर्म और कर्म फल की इच्छा
ये कैसे समन्वित हों, कैसे संतुलित हों। उससे पहले हम थोड़ा 5वें अध्याय के 1-2 श्लोक थे, अंतिम श्लोक को ले लेते हैं। भगवान ने कहा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, कि समस्त जो यज्ञ तपसाम, यज्ञ का अर्थ होता है हवन, वही नहीं, जो भी हम करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू जो भी करेगा, देखो भोजन भी यज्ञ की तरह होता है, कर्म को भी यज्ञ की तरह बनाया जा सकता है, हर कर्म हमारा यज्ञ हो सकता है। यज्ञ का अर्थ होता है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जहां परमात्मा को सब समर्पण कर दिया जाए वो कर्म यज्ञ बन जाता है। वो चाहे दुकान पे बैठ के दुकानदारी करनी हो, ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम करना हो, गृहस्थ में रह के गृहस्थी का पालन करना हो, चाहे बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करनी हो। भगवान ने कर्म छोड़ने के बारे में नहीं कहा, सिर्फ जस्ट ये कह रहे हैं कि सारे कर्मों को तू मेरे समर्पण कर दे, मेरे अधीन कर दे, और तू नहीं भी करेगा तो भी भगवान ने अंतिम श्लोक में कह दिया अर्जुन से, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि जितने भी तू कर्म कर रहा है अर्जुन, वो सारे के सारे यज्ञ और तप, दोनों यज्ञ और तपसाम, यज्ञ तप, उन सब का मैं ही भोगता हूं, उसको तो कोई दूसरा नहीं है। तो तू दे या ना दे, है तो वो मेरे ही। जहां पर यहाँ भगवान कहीं ना कहीं अपने आप को परम, कहीं कहीं परम शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। जब अर्जुन नहीं समझ पाता, अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं तो अर्जुन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, अपने पक्ष में दलीलें खड़ी करता है, मैं क्यों ना भागूं, मैं क्यों युद्ध करूं। तो भगवान कहीं ना कहीं से अपनी शक्ति का अनुभव कराते हैं, अर्जुन तू चाहे युद्ध कर, चाहे जंगल में लेके माला जप, तू जो भी करेगा आएगा तो वो मेरे पे ही। भाई नदी एक बार निकली पहाड़ से, वो चाहे कितनी ही लंबी और कितनी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे हो, पर यदि वो नदी है, दौड़ रही है, तो जाएगी समंदर तक ही। सारी नदियां समंदर तक पहुंच जाती हैं, वो चाहे कितना ही लंबा फासला तय करें, यदि नदी है, बह रही है, तो झरने की बात नहीं कर। तो भगवान कहते हैं सारे कर्म नदियों की तरह हैं, ये सब मेरे तक आ रहे हैं, उन सबका मैं ही भोगता हूं। इसलिए तू अर्जुन वो सब छोड़ और कर्म कर, सुहृदम, तू मेरे को सुहृद मान ले। यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्जुन को ये भी लग सकता होगा, देखो इन सब में के पीछे भगवान जो कहते हैं, जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन तो नहीं दर्शन ही है, प्रदर्शन तो हम लोगों का होता है, भगवान का तो दर्शन होता है। तो जब जब भगवान अपनी शक्ति का दर्शन करवाते हैं तो अर्जुन के अंदर कितना बड़ा गट्स है कि उसके अंदर हीन भावना नहीं आती। कई बार अपने से छोटा व्यक्ति, चाहे वो काम करने में छोटे जूनियर लेवल पे हो, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो हमसे पैसे में कम हो, हम कई बार उससे सब चीजों को आंक लेते हैं। यदि पैसे में छोटा है तो भी बुद्धि कम होगी, तभी तो बड़ा नहीं बन पाया। हर चीजों से अर्जुन के अंदर ये चीज नहीं आ पा रही। भगवान बैठे हैं रथ की में और लगाम लेकर के, ये बार बार ये जो संबंध है ना, इस समय सारथी और रथी का, अर्जुन रथी है, रथ में बैठा हुआ, भगवान सारथी हैं। तो सारथी और रथी का जो संबंध है, इसको बहुत गौर से सोचने की जरूरत है अपने जीवन में भी, कि कई बार हमें उपदेश जरूरी नहीं है कि पेड़ के नीचे, गंगा के किनारे, हरिद्वार और बनारस में ही मिल पाएंगे। वो उपदेश हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी के द्वारा मिल सकते हैं। हमारी लेने की कितनी अच्छी कैपेसिटी, हम क्या चाहते हैं, हम ले पाते हैं नहीं, हम कैलकुलेशन करते हैं सुनाने वाले में, उपदेश देने वालों में। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो एक बहुत अच्छी बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। श्रीमद् भागवत में आता है कि कोई आदमी धन में बहुत बड़ा हो सकता है, उसके पास अपार धन है, वृद्धा मतलब बड़ा, धन में कोई बड़ा हो सकता है। बल वृद्धा, कोई ताकत में बड़ा हो सकता है, बहुत अपार ताकत। आज आप देखो ऐसे ऐसे लोग, क्या WWE चलता है, भयंकर ताकत है उनके पास, अंडरटेकर है, खली है, जॉन सीना है, पता नहीं क्या। एक जमाने में देखते थे, मैं सोचता था बताओ इनके पास इतनी ताकत, इनको भेजना चाहिए बॉर्डर पे लड़ने के लिए, कभी हथियार गुम हो जाए तो बेचारे थोड़ा हाथ से ही
तो कहते हैं कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु वृद्धा, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, वो सारे के सारे जितने बड़े हैं ज्ञान वृद्ध के सामने किंकरा शिष्य किंकरा। किंकरा मतलब कंकड़ की तरह, वो ज्ञान वृद्ध के आगे कंकड़ के समान होते हैं, क्योंकि जितने भी दूसरे बड़े हैं वो बड़प्पन कभी काम नहीं आता जीवन के एक समय के बाद, वो सब का सब बेकार व्यर्थ हो जाता है। उस समय ज्ञान वृद्ध ही काम आता है। जब ज्ञान नहीं है तो लगता है, फिर जब छूट रहा होता है चीजें तब लगता है हो गलत किया, हारे, बेकार गया सब। तो शास्त्र कहते हैं किंकरा शिष्य किंकरा। तो अर्जुन के अंदर ये खासियत है, अर्जुन अहंकारी नहीं है इस अर्थ में, अर्जुन सुन पा रहा है, अर्जुन सम्मान दे पा रहा है। हम लोगों की पीड़ा देखो, सोचने वाली बात है, एक आदमी बांसुरी बजा रहा हो नदी के किनारे, कोई आदमी आकर के कहेगा कि देखो कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है, तो इसमें दो तरीके के लोग होंगे सुनने वाले। एक आदमी तो कहेगा कि वाह क्या सही बात है, बहुत अच्छी, जब भी बांसुरी बजाता है तो मन मुग्ध हो जाता है, काम छोड़ के सुनते हैं, अच्छा लगता है। बेचारा गरीब है लेकिन बांसुरी अच्छी बजाता है, बेचारा अनपढ़ है लेकिन बांसुरी अच्छी बजा लेता है, छोटा है लेकिन बांसुरी, हर चीज की तुलना वो करेगा कि अच्छी बांसुरी बजाता है। और दूसरा जो सब सुनने वाला व्यक्ति होगा, दूसरा टाइप, इस दुनिया में देखो दो ही टाइप चल रहे हैं, दूसरा टाइप क्या कहेगा, या खाक बांसुरी बजाता है, चोर है वो, मैंने तो सुना था उसने वहां चोरी की। खाक बांसुरी बजाएगा वो, उसने वहां चोरी की। उसका बांसुरी की धुन पे कोई लेना देना नहीं, वो उसको नाप रहा है उसके कर्मों से, चाहे वो झूठी ही खबर मिली हो। तो टाइप हमारा क्या है, हम किस हिसाब से सुनते हैं चीजों को, किस हिसाब से। अर्जुन भूल ही गया ये मेरे ड्राइवर हैं, मेरे सारथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, नहीं, अभी यदि ये मेरे को कुछ सुना रहे हैं और मेरे सही में काम का है तो अर्जुन बाकायदा पूरा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शरण में झुका हुआ। और ये समर्पण बहुत बड़ी घटना है। कई बार जीवन निकल जाता है, हम समर्पित नहीं हो पाते, और जब तक समर्पण नहीं है तो साहब बिना समर्पण का अर्थ होता है, शास्त्रों में कहते हैं समर्पण का अर्थ है सीधा घड़ा, सीधा पात्र। आप कुछ भी डालो, एक गिलास पानी डालो तो भी रुकेगा, एक बाल्टी पानी डालो तो भी रुकेगा, 2 बाल्टी पानी डालो तो भी घड़े। लेकिन जो समर्पित नहीं है वो उल्टा घड़ा, वहां पर एक बूंद गिरेगी वो भी नीचे चली जाएगी, और एक बाल्टी पानी गिरेगा वो भी नीचे, घड़े के अंदर नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने अपने पात्र को सीधा रखा हुआ है। लोग कहते हैं कई बार प्रश्न, साहब भगवान का भजन इतना करते हैं, पूजा अर्चना इतनी करते हैं, भगवान की कृपा पड़ोसी पे खूब होती है, हम पे तो नहीं। पड़ोसी खूब फल फूल रहा है, साहब कभी मंदिर नहीं जाता, ढेला नहीं चढ़ाता, फिर भी देखो आज फल फूल रहे हैं, कृपा खूब बरस रही। भगवान की कृपा सदा बरस, जैसे बारिश हो रही है ना, तो बारिश किसी पक्षपात के रूप में नहीं है कि तुम धनी के महल पे नहीं होंगे, दिसंबर ना झुल जाए, गरीब के महल पे होंगे, झोपड़ी है, बारिश हो रही है। संत महात्मा पुरुष कहते हैं कि परमात्मा की कृपा बारिश की तरह है, हर समय हो रही है। हमारी श्रद्धा का पात्र, भाई आप यदि कटोरा बाहर रखेंगे कटोरा भर के पानी मिलेगा, पड़ोसी ने बड़ा ड्राम बाहर रख दिया है तो ड्राम भर के पानी मिलेगा। बारिश का दोष नहीं, दोष हमारे पात्रों का है। जितना गहरा पात्र श्रद्धा का, जितना गहरा पात्र प्रेम का, समर्पण का, उतनी ज्यादा कृपा रूपी जो ज्ञान है या कृपा रूपी जो भी भगवान का स्नेह है, प्रेम है, वो हमें मिलता है। तो अर्जुन की खासियत इस श्लोक में ये थी कि अर्जुन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, इसलिए भगवान ऐसी ऐसी बातें कभी कभी कर पाते हैं जहां भगवान अपनी भगवत्ता झलकाते हैं अर्जुन के सामने कि मैं भगवान हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन इस पृथ्वी का ही नहीं, सारे लोकों के मैं ही अकेला ईश्वर हूँ। तो 5वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, सुहृदम सर्वभूतानाम, कहते हैं हृदम, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। आगे भी भगवान कह दे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मेरा निवास है। सुहृद का मतलब सिर्फ जो हमारा आजकल का रिलेशन वो नहीं, हमारा रिलेशन आजकल बुद्धि से है कि सामने वाला जिससे हम यारी दोस्ती करने जा रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या अपना व्यक्तित्व है, कितनी क्या। लेकिन हृदय का अर्थ होता है जहां कुछ भी ना देखा है, आंख बंद हो, इंद्रियां कुछ ना, सिर्फ हृदय के रिलेशन।
वहाँ छोटा बड़ा, गोरा काला, अमीर गरीब, कोई भेदभाव जाना हो। बुद्धि भेदभाव करती है, हृदय भेदभाव नहीं करता। आप पूरी, ये बड़े आश्चर्य की बात है, पूरी दुनिया में जब भी प्रेम शब्द बोला जाए तो आदमी यहाँ हृदय पे हाथ रखता है। पूरी दुनिया में प्रेम, दया, करुणा, ये सब हृदय पे आदमी का हाथ जाता है, हार्ट पे। बुद्धि लगानी हो, दिमाग लगाना हो तो यहाँ हाथ जाता है। आदमी परेशान हो तो हम माथे पे हाथ रख के बैठता है। पूरी दुनिया में एक ही जैसा। इसका मतलब यहाँ कुछ, ये स्थान कुछ ऐसा है जहाँ प्रेम, भावनाएं, करुणा, दया यहाँ से निकलती हैं। भगवान उसी बात को कहते हैं हृदय से। ये बहुत सिंबॉलिक है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान को सुहृद मान लिया जाए, और जब एक बार वो हार्दिक कनेक्शन जब जुड़ जाता है तो हमें फिर जो चाहे चमत्कार बोलो या धीरे धीरे जो भी शुभ घटना वो चालू हो जाता है। भगवान की कृपा मिलनी चालू हो जाती है। एक पंडित जी की कथा मेरे को याद आती, सत्य घटना है ये, बनारस की शायद। वो पंडित जी गीता के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनका जीवन का सारा लक्ष्य गीता था। कुछ भी करते, कोई पूछने आता घर में शांति कैसे मिलेगी, गीता पाठ करो। कोई बनिया आ गया, पंडित जी कोई उपाय बताओ, दुकान अच्छी नहीं चल रही, गीता पाठ करो। संतान नहीं हो रही, गीता पाठ करो। विवाह नहीं हो रहा, गीता पाठ करो। शरीर में रोग बैठे, गीता। हर किसी का उपाय वो गीता जी से बताते। क्यों? तर्क था उनका कि बाकी सब शास्त्र लिखे, किसी ने लिखे, किसी से सुन के लिखे, गीता तो भगवान का अपनी वाणी है। उनकी वाणी को गाओ तो सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारी झंझटें दूर हो जाएंगी। पंडित जी का अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा गीता के प्रति थी। अब देखो, मन बड़ा चंचल है। ये 6वां अध्याय मन के ऊपर काफी बात करेंगे इसमें भगवान। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे 6ठे अध्याय में, बड़े सुंदर श्लोक होंगे। मन का स्वभाव है, कभी कभी बिदक जाता है। एक दिन पंडित जी, अच्छा गरीब थे बेचारे, भिक्षा मांगते नहीं थे, जो भी आ जाए घर में उससे गुजारा चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे दिन कुछ नहीं आया घर में। बच्चे भी बेचारे भूख से परेशान, पंडित जी को देखा नहीं जाए। दूसरे दिन रात को तो जैसे ना तैसे करके सो गए। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। दोपहर में चले गए मंदिर, जो ठाकुर जी का मंदिर था, वहीं बैठ के अपना भजन पूजन करते थे। कोई भगत आया नहीं। मन में बहुत दुखी थे। 1.5 दिन हो गया, बच्चे भूखे हैं, पत्नी परेशान है, और भगवान ने गीता में लिखा है कि योगक्षेमम वहाम्यम, मैं तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका खाना पीना और सब कुछ मेरी व्यवस्था रहती है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। कैसा योगक्षेम? हम 48 घंटे होने जा रहे हैं, 36 घंटे हो चुके हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिला है। मुझे लगता है भगवान कुछ जल्दबाजी में कह गए, कुछ जोश में आके कह गए, ऐसा लगता है। उन बेचारों को शक हो गया मन में। और उन्होंने किया क्या, गीता जी का अध्याय खोला दूसरा, और जो श्लोक है ना योगक्षेमम वहाम्यम, उस पे पेन चला दिया और श्लोक को काट दिया। ये गलत है बिल्कुल, ये श्लोक गलत, ये भगवान के मुख से गलत निकल गया, जोश में निकल गया, आवेश में निकल गया। अर्जुन बार बार कह रहा था तुम्हारे शरण में हूँ, तुम्हारे, तो जोश में कह दिया तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब संभाल लूंगा। संभालना होता तो मेरे 1.5 दिन से भूखा प्यासा रहता। ऐसा श्लोक काट करके ठाकुर जी के चरणों में बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब देखो, श्रद्धा, नास्तिक नहीं बने, श्रद्धा डगमगाई, श्लोक काटा, लेकिन बैठे चरण में है। हम लोग तो कई बार नई कामना पूरी हो तो छोड़ के भाग जाते हैं, अरे क्या करना, वहां कामना ही पूरी नहीं हो रही। वो बैठे हैं, गुनगुना रहे हैं। इधर घटना क्या घटी, अब हमारे ठाकुर जी बड़े कौतुकी, एक छोटे बच्चे का रूप रखा, भोजन की डलिया हाथ में, पंडित जी के घर पे पहुंच गए पंडितानी जी के पास। माता जी दरवाजा खोलो। माता जी ने दरवाजा खोला। बेटा आप कौन? बोला माता जी क्षमा करना, गुरु जी ने, अच्छा कहते हैं आपके जो पंडित जी हैं हमारे गुरु जी हैं, हमको गीता सुनाते हैं रोज, मैं उनसे गीता पढ़ता हूँ। तो आज भोजन लाने में थोड़ा मेरे को विलंब हो गया, माफ कर देना माता जी, थोड़ा देर हो गई मेरे को। माता जी बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर बच्चा। माता जी का तो ध्यान उसी बच्चे में ही रहा। रख दे बेटा भोजन। भोजन रख दिया। तो माता जब जाने लगा प्रणाम करके, तो माता जी ने बोला सुनो सुनो, तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ, कटा हुआ क्यों है? तो उसने कहा, बालक माता जी आप गुरु जी से कुछ मत कहना, गुरु जी को गुस्सा आ गया, मैं थोड़ा लेट रहा हो गया ना भोजन करने में, तो गुरु जी को गुस्सा आया तो मेरे को उन्होंने मार दिया, तो मेरा ओंठ कट गया है, आप गुरु जी से मत कहना कुछ। बच्चा चला गया। शाम को पंडित जी घर आए, बहुत दुखी थे मन में।
घर आकर के देखा तो भोजन रखे हुए हैं, थालियों में सजे हुए, बच्चे खेल रहे हैं, आनंदित हो कूद रहे हैं। बोला घर का माहौल बदला हुआ है। पंडितानी से पूछा ऐसा कैसे हो गया, भोजन कौन लाया ये? तो पंडितानी बोली आपने तो भेजा, आपका चेला लेके आया था भोजन। बोला मैंने भेजा? बोला हाँ तुम्हारा चेला लेके भोजन, और तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? अरे हम भी तो भूखे थे, हमारे बच्चे भी तो भूखे थे, हम क्या इतने एग्रेसिव हो गए? तुम इतने क्रोधित हो गए, तुमने उसको मार दिया, उसका ओंठ कट गया था बेचारे का। कहता गुरुजी ने मारा है मेरे को। बोले हमने तो किसी को न भेजा। अब याद आया, हो मैंने मंदिर में बैठ के गीता जी का श्लोक काटा था। गीता जी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, श्लोक काटा मतलब उनका ओंठ कट गया। हे प्रभु क्षमा। अब तो खूब रो रहे बेचारे, इतना रोए। बोला भोजन तुम दे के गए हो, तुम भोजन तो साथ में ही करेंगे। अब जब आप आए ही थे तो मैं क्यों चूकूं, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। जब रोते रहे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हुए तो पंडित जी खड़े होकर प्रणाम करने लगे। भगवान बोले नहीं, अब प्रणाम मत करना आप। थोड़ी देर पहले दोपहर में आपकी पत्नी को मैं आपके परिचय गुरु जी के रूप में दे चुका हूँ। अब आप मेरे गुरु जी हैं, मेरी मर्यादा है, मैं आपका शिष्य हूँ। आज लेट हो गया जीवन में पहली बार, आप बस गीता का पाठ करो, सत्संग करो, समाज को गीता में बनाओ। तुम्हारे घर की रोटी दाल की चिंता मैं करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा जीवन पंडित जी ने अपना गीता जी को समर्पित कर दिया। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान के पास साथ वो सुहृद वाला संबंध हमारा यदि जुड़ जाए तो सही में योग क्षेमम वाहम्यम, परमात्मा हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाता रहता है, सब करता रहता है। तो ये 5वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय था। ये कर्म करते हुए कर्म के जाल से कैसे मुक्ति मिले, इस ये अध्याय में बताया गया था। और मैं आपको बताऊं, गीता के जितने भी अध्याय हैं या जितने भी श्लोक आएंगे, ये कहा जाए तो हर अध्याय एक अपने आप में स्वतंत्र किताब है। गीता कोई 18 अध्याय की एक किताब नहीं है, एक एक अध्याय एक एक किताब के रूप में है। एक भी अध्याय यदि ढंग से समझ लिया जाए तो सारे हमारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो इस अर्थ में गीता 18 अध्याय नहीं बल्कि 18 गीताएं हैं, 18 अध्याय के रूप में हमारे पास भगवान ने दिए हैं। तो और दूसरा ये साधना के सूत्र हैं। ज्यादा बुद्धि से और ज्यादा मन से पकड़ने की कोशिश करेंगे गीता को, समझ में आने मुश्किल हो जाएगा तार्किक दृष्टि से। ये थोड़ी हार्दिक, थोड़ा बुद्धि को मिक्स करा के, खट्टा और मीठा मिक्स होकर के भी समझा जाए इसको, थोड़ा विचारों से बुद्धि भी लगाई जाए, थोड़ा भगवान की वाणी है, थोड़ी श्रद्धा भी लगाई जाए, तो ये इस हिसाब से गीता समझ में आ सकती है। तो बहुत अच्छा ये अध्याय हमारा था। अगले हम उस पे 6ठे अध्याय को हम लोग लेंगे। फर्स्ट चैप्टर, 6ठा अध्याय, पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। दूसरा अध्याय श्लोक भी इससे मिलता जुलता है, साथ में ले लेते हैं। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यस्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम। अनाश्रित का अर्थ होता न आश्रिता इति अनाश्रिता। कर्म फलम, कर्म फल का आश्रित ना होकर के, यानी कि फल के आश्रित ना होकर के, अनाश्रित होकर के। अनाश्रित किससे? बोले कर्म फलम, कर्म के फल से अनाश्रित होकर के, आश्रय ना लेकर के, कार्यम कर्म करोति सह, जो भी व्यक्ति, सह माने जो, वह, कार्यम कर्म, जो कर्तव्य रूप कर्म है हमारे, उनको करता है। वो कैसा है? बोले सन्यासी च योगी, वही सन्यासी है, वही योगी है। और इसी श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि ना निरग्निर न चाक्रिया, ना तो कर्म को छोड़ने वाला सन्यासी और योगी है,
और न अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी है। इस श्लोक के बहुत गहरे भाव हैं कि जो कर्म के फल का आश्रय छोड़ दे, जो अभी चंद्रा साहब पूछ रहे थे वही बात है। कर्म के फल को जो छोड़ देता है, कर्म के फल को, कर्म को नहीं, अनाश्रिता कार्य अनाश्रिता कर्म फलम, जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता लेकिन कार्यम कर्म करोति यह, लेकिन फिर भी कर्म तो करता है, वही योगी और वही सन्यासी। सिर्फ अग्नि को छोड़ने वाला या कर्म को छोड़कर भाग जाने वाला ना तो योगी है और ना ही सन्यासी है। और भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसीलिए पांडवा, हे अर्जुन, जो लोग जिसको तुम सन्यास कहते हो उसी को योग समझो। तो कहने का अर्थ सन्यासी और योगी में फर्क भी नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। जो सन्यासी वही योगी भी है। कैसा? बोला क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना, संकल्पः कश्चन योगी न भवति, संकल्प का जिसने त्याग नहीं किया है, जो संकल्प को नहीं छोड़ा, वो भी योगी नहीं है। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने दो बातें चीजें बताई हैं कि एक तो कर्म का फल का त्याग करे, एक संकल्प का भी त्याग कर दे। दो ऐसे दो शर्तों को जो पूरा कर लेता है वही योगी और वही सन्यासी। और जो आदमी कर्म को छोड़ दे कि जब कर्म फल से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, तो कर्म क्यों करें, और कर्म को छोड़ के भाग जाए, या अग्नि का त्याग कर दे। अग्नि का भगवान ने क्यों नाम लिया इसकी भी हम अब चर्चा करेंगे इसके बाद में। तो जिन दोनों को त्यागने वाला ना तो सन्यासी है और ना ही योगी है ऐसा व्यक्ति। ये जो भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं, ये कहा जाए तो बहुत ही भगवान ने बहुत लेटेस्ट मॉडल बताया सन्यासी का, बहुत नई परिभाषा बिल्कुल भगवान ने बताई है। 5000 साल पहले तक भगवान को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कोई भी बात तब कहनी पड़ती है जब वैसा कुछ घट रहा हो। भाई नियम उसके लिए लगाने पड़ते हैं जब कोई नियम टूट रहा हो। ऐसे हजारों बार संशोधन होते हैं हमारे संविधान में, तो जब कोई कानून टूटता है और उसका व्याख्या संविधान में नहीं है तभी तो लाना पड़ेगा कि ये भी नियम। कोई घटना ही ऐसी नहीं घटी है तो उसका संविधान में भी रखने की कोई जरूरत नहीं। भगवान को ये बात कहनी पड़ी कि अग्नि का त्याग करने वाला और कर्म को छोड़ने वाला सन्यासी नहीं है। इसका अर्थ ये है, इस श्लोक से भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस श्लोक से ये जरूर निकलता है कि भगवान शायद एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण के टाइम से के समय तक अक्सर ऐसा होता रहा होगा कि कर्म को छोड़ के आदमी भाग जाता हो जंगल में, पेड़ के नीचे बैठ गया, लोग गृहस्थी छोड़ दी, समाज छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, सब कुछ सारे कर्तव्य कर्म छोड़ दिए और उसका अर्थ कि अब हम सन्यासी हो गए। ये भगवान कृष्ण बहुत क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। अर्जुन, कर्म को छोड़ने वाला कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि कर्म को और जोर से करता है सन्यासी। और इससे कहीं ना कहीं ये भी अर्थ होता है कि भगवान एस्केपिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, भगौड़ावाद। आज क्योंकि कर्म को कौन नहीं छोड़ना चाहेगा साहब। हम इतने लोग बैठे हैं, हम कितने लोग ऐसे हैं जो सही में काम करना चाहते हैं? कौन काम करना चाहता है? किसको पसंद है काम करना? यदि कर्म जो हम करने जिसके लिए करना चाह रहे हैं, यदि वो बिना करे भी यदि उसकी फल की प्राप्ति हो जाए, तो हम में से कितने लोग हैं कि हम काम करने जाएंगे? हम सारे के सारे सन्यासी हैं इस हिसाब से। तो काम करना पड़ रहा है या काम हो रहा है हमसे? हमें एक्चुअली में 99% हमें काम करना पड़ रहा है, किसी मजबूरी से, किसी परिस्थिति के दबाव से, किसी कारण से। भगवान कहते हैं, और एक आदमी जो है सब काम छोड़ के ऑफिस से रिटायरमेंट ले लिया और भाग गया वृंदावन मथुरा। हम उसके प्रति बड़ा आदर रखते हैं, देखो साहब इतनी बड़ी नौकरी अमेरिका की छोड़ के और वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण होंगे तो साफ मना कर देंगे, बोले ये कोई सन्यासी वन्यासी नहीं है। इस श्लोक में भगवान जो बात कह रहे हैं, कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं।
कर्म छोड़ के जो भागेगा, भगवान श्री कृष्ण गीता के हिसाब से वो सन्यासी नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं आलसी है, वो डरा हुआ है, वो डरपोक है। क्योंकि अर्जुन भी वही कह रहा था ना, सन्यासी हो जाऊं, युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, उसी की भगवान उत्तर दे रहे हैं। कार्यम कर्म करोति, यहाँ जो कर्तव्य रूप कर्म सामने प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि वैराग्य लेना हो तो सामान्य अवस्था में लो, सामने चुनौती आई उसी समय वैराग्य। बॉर्डर पे लड़ने गए, सामने से आक्रमण का हुक्म हो गया, युद्ध चालू हो गया। अब वहां सैनिक बोले साहब हमें तो गीता जी सुननी है, और गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसा कर लो और सन्यासी हो जाओ, और हमारा मन बड़ा वैरागी हो रहा है। तो जनरल तो कहेगा तुम इससे अच्छा तो तू सोसाइटी कर ले, क्यों भाग के जाएगा, तो वहां भी तेरे को जेल में डालेंगे। बॉर्डर पे आ गया, युद्ध चालू हो गया, अब तेरे को वैराग्य मन में आ रहा है। वैराग्य आना होता तो घर में आता, सेना में भर्ती क्यों हुआ? सेना में भर्ती हो गया, देश की सुरक्षा तेरी परम कर्तव्य हो गया, जिम्मेदारी। अब तू यहां मर जा बॉर्डर पे, क्योंकि जंगल में भी जाके तो संन्यास ग्रहण करके भी मरेगा तो नरक में जाएगा, और बॉर्डर पे मर गया देश की सुरक्षा करते हुए तो भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर न चा क्रिया। कहा जाए तो ये सन्यास का बहुत नया रूप है जो भगवान श्री कृष्ण खोज के निकाले, अर्जुन को जो बता रहे हैं, बहुत ही और क्रांतिकारी स्वरूप है। अब तक जो सन्यास था कृष्ण के टाइम तक, वो कहीं ना कहीं भगोड़ा वाला सन्यास रहा था। कई लोग भाग जाते थे घर छोड़ के। मैंने कहा ना, मूड मुड़ाए तीन सुख, फिरकी मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। सन्यासी होना और सन्यासी बनना दोनों में बड़ा बड़ा फर्क है, बहुत कठिन है दोनों सन्यासी, दोनों चीजें। बाबा होना और बाबा बनना, बनने में तो दाढ़ी, अब एक्टर हमारी फिल्मों में कितने बाबा लोग बनते हैं शूटिंग करने के लिए, आप देख, दाढ़ी भी लगाते हैं, बाल भी लगाते हैं, वैसे ही कपड़े, हमसे ज्यादा अच्छे डायलॉग मिलते हैं उनको, क्योंकि पहले सब लिखा पढ़ा होता है। हमसे ज्यादा एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो सन्यासी हैं? भगवान यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ता अर्जुन, वो तो भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन के द्वारा समाज को सन्यास का एक नया रूप बता रहे हैं। पहले जो बाहरी एक स्वरूप होता था कि कपड़े छोड़ दो, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे सन्यासी, तो भगवा कलर भी इसलिए क्योंकि उस समय गेरू आम तौर से मिल जाता था। गेरू एक सबसे सुलभ कलर कोई था, वो गेरू था। तो व्हाइट कपड़े गंदे हो गए, उन्होंने कोई भी कपास के कपड़े बनाए, गेरू के पानी में डुबोए, ओढ़ लिए, तो गेरू कलर, वो सन्यास का एक कलर। उस रंग के पीछे आध्यात्मिक भाव है, एक अलग भी एक चर्चा हो सकती है उस कलर में। बहुत क्रांतिकारी कलर भी है, लेकिन सुलभ भी था, इसलिए वो कलर डाल लिया। अच्छा, नाई वाई का झंझट भी कौन रखे, तो बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है। भाई हमारे साइंटिस्ट बड़े बड़े जो होते थे, इन सबके भी तो दाढ़ी बाल बन गए, वो भी सब सन्यास। तो ये सब झंझट नहीं हो, तो दाढ़ी बाल, और बाल भी कौन रोज रोज बनाए, तो जटा बन गई उनकी। तो एक बहिर रूप, बाहर का एक स्वरूप था सन्यासी का, बाहर से दिखता था बाबा जी, और बाहर के बहिर रूप में धोखा हो जाता था, क्यों माता सीता को भी धोखा हुआ था। रावण भी पूरी जटा वटा सब बना के, वैसा कलर कमंडल सब लेकर के पधारा था, माम भिक्षाम देही। तो एक बहिर रूप तो हमें मालूम था पूरा। आज भी यदि कोई इस तरीके का दिख जाए तो हम लोग भी स्वामी जी, बाबा जी ऐसे संबोधन लगाते हैं उसके लिए। भगवान श्री कृष्ण उसकी काट कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो सन्यासी नहीं है। हो सकते हैं वो रूप में ऐसा हो, लेकिन सन्यास की असली, भाई सफेद कोट पहन लिया और हाथ वो स्टेथोस्कोप डाल लिया तो क्या हम डॉक्टर हो गए? उसके लिए उसने एक डिग्री भी लिया है, 12-15 साल संघर्ष किया है, जीवन में त्याग किया है, पैसा डाला, मेहनत की, तब जाकर के एक डिग्री आई। वो डॉक्टर चाहे सफेद जगह काला कोट पहने फिर भी डॉक्टर है। भाई मजे की बात, हम डॉक्टर के पास जाके कोई कलर से तो नहीं डिफाइन करते, भाई आपको सफेद क्यों नहीं पहना, काला क्यों पहना है। तो वो कोट पहने तो भी डॉक्टर, टी शर्ट पहने तो भी डॉक्टर, पैंट पहने तो भी डॉक्टर, पजामा पहने तो भी डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर जो शब्द है वो उसके संघर्ष से आया हुआ शब्द है। ठीक है, एक ड्रेस कोड दिया गया ऑफिस का, उस समय वैसे होते दूर से हम पहचान लेते हैं कि हॉस्पिटल में कौन पेशेंट है और कौन डॉक्टर है, एक व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन डॉक्टर का उसके ड्रेस कोड से किससे कोई इतना कोई कनेक्शन नहीं आपस में, वो व्यवस्था की दृष्टि से दिया गया। तो सन्यास के जो बहिर रूप की जो सिम्टम्स थे, बाहर के जो लक्षण थे,
कि गेरू कपड़ा हो, दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हो, माला चढ़ी हो, चंदन लगा हो, जनेऊ छोड़ दिया हो, चोटी कटवा दी हो, कमंडल हाथ में हो, दंड हाथ, ये सब बाहर के एक लक्षण थे जिससे हम जल्दी से पहचान सके कि ये साधु है। लेकिन साधु सिर्फ हमारा दृष्टि समाज की अब वहीं तक अटक के रह गई। स्वरूप बदल लो साथ। भगवान यहाँ बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि अंदर का इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक जो परिवर्तन, उसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अंदर की। तो सा सन्यासी च योगी च ना निरग्नि न चाग्रिया। जो हम अग्नि को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, कार्य कर्म को छोड़ दे, वो व्यक्ति, हम सब सन्यासी हो जाएंगे यदि भगवान ये श्लोक नहीं बोलते। सबको सन्यासी, हम कपड़ा लपेट के, अच्छा वैसे भी हम लोग भी त्याग करते हैं जीवन में। बिना त्याग के हमको भी कुछ मिलता नहीं है, कुछ तो छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अर्जुन तर्क कर सकता था इसमें। एक आदमी परमात्मा को पाने के लिए संसार को छोड़ के भागता है। यहाँ पे भी दो घटनाएं घट रही हैं देखा जाए तो। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे समाज में कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा जाता है, कहते हैं ना हम लोग। परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ दिया, शांति को पाने के लिए समाज छोड़ दिया। हम लोग भी जीवन में छोड़ते हैं, कुछ पाने के लिए छोड़ते हैं। ये जीवन की इकोनॉमी है, ये अर्थशास्त्र है भाई। हमारे मान लिया, उदाहरण से समझे आप बात, $10 है आपकी जेब में। अब उस $10 से हम कोई चीज बाजार में एक चीज ले सकते हैं। 10 चीजें हैं, उसमें पत्नी से संबंधित कोई चीज भी है, बच्चे से संबंधित कोई चीज भी है, घर से रिलेटेड कोई चीज भी है। सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे बच्चों के काम आ सकती है, पत्नी के काम आ सकती है, हमारे घर के काम आ सकती है, हमारे काम आ सकती, कुछ भी वो कर सकते हैं उस $10। जब तक पॉकेट में $10 हैं, तब तक उस $10 से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। उसको खरीद के पत्नी को खुश कर दें, उसको खरीद के बच्चे को खुश कर दें, उसको खरीद के घर में डेकोरेशन कर लें, और उसको खरीद के हम अपने आप लिए कुछ कर लें। अब उस आदमी ने क्या किया, उस $10 की जाके शराब पी ली। $10 का त्याग करके $10 की शराब पी ली। अर्जुन के आमतौर से भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य को हटा करके दूसरा, जिसको कुतर्क बोलेंगे, कुतर्क की दृष्टि से वो आदमी भी ये कह सकता है, साहब मैंने देखो कितना बड़ा त्याग किया। इस $10 से मैं पत्नी का के लिए कोई गिफ्ट ले सकता था जिसका मैंने त्याग किया, बच्चे के लिए मैं चॉकलेट ले सकता था उसका मैंने त्याग किया, घर के लिए कोई सामान ले सकता था उसका मैंने त्याग किया, अपने लिए कोई कपड़ा खरीद सकता, उस सब का त्याग किया। $10 का मैंने शराब पी ली। एक चीज खर्च करने पे बाकी सबका त्याग हो गया या नहीं हो गया ऑटोमेटिक? एक चीज को इन्वेस्ट किया, बाकी चीजों को छोड़ दिया। इस अर्थ में हमारा ये सन्यास, ऐसा कुछ प्रथा थी पहले। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीजें छोड़नी पड़ती थी, उसके बिना मिलता नहीं था कुछ भी। दो संत आपस में बात कर रहे थे, नाव में बैठे हुए। एक संत था, ये कोई मारवाड़ी था। तो संत मारवाड़ी ने कहा, क्या महाराज आप लोग बोलते हो त्याग का जीवन ही सफल दे होता है, और ये बिना पाए कैसे त्याग हो सकता है? त्याग से कैसी शांति हो सकती है? पाने से मिलता है। महात्मा बोले, देखो त्याग से ही शांति मिलती है, बिना त्याग के कुछ शांति नहीं मिली। मारवाड़ी बोला, कैसे त्याग से क्या हो सकता है? बोला, त्याग से ही बहुत कुछ हो सकता है। मारवाड़ी के समझ में नहीं आया बेचारा, उसका तो सारा जीवन जो है वो नदी में बैठे हुए। महात्मा जी बोले, चलो उदाहरण से समझाएंगे। नाव में बैठे, नाव नदी पार पहुंचे। अब नदी पार पहुंचे तो नाविक ने बोला, लाओ पैसे दो। सन्यासी बोला, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 2-2 रुपए किराया हुआ। मारवाड़ी बोला, चलो इनका पैसा मैं देता हूँ। मारवाड़ी ने 4 रुपए निकाले, नाविक को दे दिए। नाविक को दे दिया, आगे बढ़े। मारवाड़ी बोला, हाँ महाराज बताओ, आपने उत्तर नहीं दिया। त्याग बड़ा है कि संग्रह बड़ा है? महात्मा जी बोले, देखो त्याग, अभी भी मैं वही कहूँ, त्याग बड़ा है, त्याग के बिना कुछ नहीं हो सकता, संग्रह बड़ा नहीं है। बोला, अभी भी पैसा नहीं था नाव में किराया देने के लिए, कैसे पार होते? महात्मा जी बोले, फिर भी तुम गहराई को समझो। तुम और हम दोनों के पास, एक के पास पैसा नहीं, एक के पास पैसा है, दोनों भी पार नहीं आ सकते। यदि तुम भी त्याग करना नहीं सोचते, वो 4 रुपए का आपने त्याग किया, तभी मैं भी पार लगा, तुम भी पार लगे। यदि तुम 4 रुपए नहीं देते तो भी वो नागिन तुम्हें पार नहीं करता।
2 रुपए तो तुम्हें अपने देने ही पड़ते हैं ना, त्याग तो तुम्हें करना ही पड़ता, तभी पार लगते हो। दुनिया के सामान्य अवस्था में भी 2 रुपए के बिना नदी पार नहीं जाया जा सकता, इतना बड़ा भवसागर पार करना कितना बड़ा त्याग चाहिए। त्यागा शांतिर अनंतरम, भगवान कहते हैं। तो सा सन्यासी चा योगी चा ना निरग्नि न चा क्रिया, एक इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरी इच्छा का त्याग तो हमें करना पड़ता है। भगवान यहाँ आगे भी बढ़ के बात कहते हैं, जहां एक इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरी इच्छा का त्याग नहीं, बल्कि इच्छाओं का ही जो त्याग कर देता है, जहां इच्छा ही विलीन हो जाए, जहां इच्छा ही खत्म हो जाए, वही सन्यासी है, वही योगी है। देखो पुराने समय में क्या था कि सन्यासी अपने लिए भोजन नहीं बना सकता था, कि सन्यास के नियम थे। जब सही में सन्यास जब ग्रहण किया जाता था तो चोटी आदि कटाना पड़ता था, जनेऊ हटाए, सब चीजें हटा करके, और अपने लिए वो भोजन नहीं बना सकता। इसलिए सन्यासी घर में अपने झोपड़ी में बैठ के सोचता था, समय हो गया। उस समय सब खाना पीना लोगों का टाइम टू टाइम होता था, तो सन्यासी देखता था कि अब भोजन बन चुका होगा, गृहस्थी घर में भोग लग चुका होगा, गृहस्थी खा चुके होंगे, अब मुझे जाना चाहिए भिक्षा लेने के लिए। क्योंकि पहले यदि मैं चला जाऊं और भोजन यदि कम है तो मेरे कारण गृहस्थी भूखा न रह जाए। तो इसलिए वो एक टाइम पे निकलते थे। और गृहस्थी लोग भी सोचते थे कि हम जो भोजन बना रहे हैं, भगवान को भोग लग गया, कुत्ता बिल्ली गाय को भी दे दिया, अब हमारे खाने के बाद भी कुछ बचना चाहिए, काश कोई आ जाए उसको दिया जाए, और नहीं तो फिर बाकी तो जानवर हैं, पूरे पे मेरा अधिकार नहीं है। तो सिर्फ थाली नाप के नहीं बनती थी, एक्स्ट्रा बनता था अन्न। अन्न को, जिस चीज को शुद्ध करना हो, कहते हैं उसी को बिखेरना चालू कर देना चाहिए। अन्न बहुत बड़ी उस समय शक्ति थी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो इसलिए घर में अन्न ज्यादा बनाया जाता था, और सन्यासी तब फिर मांगने जाते थे, क्योंकि सन्यासी अपने लिए अग्नि नहीं जला सकता, यही कारण, इसलिए भगवान कहते थे ना निरग्निर न चाक्रिया। तो सन्यासी के लिए कुछ निषेध थे पहले, लेकिन भगवान कहते हैं अनाश्रितः, जो किसी पे आश्रित ना हो। भाई देखो, हम आश्रित किस पे होते हैं, इसके पीछे भी है। स्वामी राम सुखदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम मतलब आत्मा, चेतना, चेतना है अविनाशी, अपरिवर्तनीय। चेतना का कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई हम जो आज से 100 साल पहले थे, लाख साल पहले थे, वही हम आज हैं। पर हम जिस खोल के अंदर हैं, वो खोल बदल रहा है, शरीर रूपी। तो इसका अर्थ यह है कि हम अपरिवर्तनीय, हमारा परिवर्तन नहीं है, और हमारी मृत्यु भी नहीं है, हमारे साथ कुछ भी बदलाहट नहीं है। और हम आश्रित किस पे हैं? जो बदल रहा है, जो खत्म हो रहा है, जो टूट रहा है। चेतना अपरिवर्तनीय है, चेतना अविनाशी है। अविनाशी चीज विनाशी पे आश्रित हो जाएगी, दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? भाई देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। यदि देह को मान लेते हैं, चलो हम देह को तो हमारा खोल की तरह चिपके, यदि हम मान के चले मेरा मकान, तो एक दिन ऐसा होगा या तो हमारे रहते हुए मकान नहीं रहेगा हमारे पास, और या फिर ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे मकान के रहते हुए। तो चेतना अविनाशी, और जिस पे आश्रित है वो है विनाशी। तो अविनाशी का विनाशी पे आश्रित होना, ये तो वैसे भी तर्क संगत नहीं है, वैसे भी तो गणित फेल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के जो अनाश्रित हो जाता है, जो किसी भी कर्म को ये सोच के नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या आएगा, इसका फल क्या। अच्छा, इसका एक और मजा है, जब इच्छा छोड़ दी जाती है पीछे, तो ऐसा नहीं होता फिर, नहीं तो आदमी तार्किक ही कह लेगा, जब कर्म के फल को हम छोड़ देते हैं, जो भी करें हम सन्यासी, तो गलत कर्म भी कर सकते हैं। बिना इच्छा के गलत हो ही नहीं सकता। गलत करने के पीछे तो इच्छा और भी ज्यादा प्रबल होती है। एक बार के लिए अच्छा और शुभ करने के लिए इच्छा ना भी हो। भाई एक भिखारी पास से गुजरा, बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया, हमने 1 रुपया निकाल के दे दिया तो पीछा छूटे, बात खत्म हुई। शुभ करने के लिए शायद इच्छा इतनी प्रबल ना हो, पर किसी की जेब काटनी हो, कहीं झूठ बोलना हो, किसी का मर्डर करना हो, कोई बड़ा अशुभ करना हो, इच्छा ज्यादा बलवान चाहिए। बुरा करने के लिए इच्छा और ज्यादा प्रबल होती है। तो भगवान कहते हैं कि इच्छा को छोड़ दे, कर्म फल को छोड़ दे और फिर कर्म करे,
ऐसा व्यक्ति योगी है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, और ऐसे व्यक्ति से गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब फल ही नहीं चाहिए तो गलत करेंगे क्यों? फल ही हमें हमारे पास नहीं है, हम फल की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा आए या बुरा आए, तो गलत कर्म अपने आप ही छूट जाता है। इसलिए इच्छा छूट जाए तो कर्म कैसे हो, इसका यही अर्थ है। इच्छा छूटे तो कर्म कैसे करें? क्योंकि इस श्लोक से कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो चंद्रा साहब जी ने निकाला, ये प्रश्न इस श्लोक पे निकलता है कई बार। अनाश्रिता कर्म फलम, कैसे यदि कर्म होगा, यदि हम लोग भी कल्पना करें कि हमें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी हम कर्म करें, तो कर्म करें क्यों फिर? तो इसका अर्थ यह है कुछ पाना है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कुछ पाने की चिंता छोड़ो, भाई बीज डाल दिया जमीन में, वो वृक्ष बनेगा, चाहो या मत चाहो। भूमि में डाला है, अच्छा वातावरण है, अच्छा पानी है, अच्छी व्यवस्था है, तो वृक्ष बनेगा। वहां बैठ के यदि रोज हम चिंतन करें अरे जल्दी बढ़ जाओ, तो हम एग्रेसिव होंगे, हम चिंतातुर होंगे, हम परेशान होंगे। वृक्ष का और बीज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कर्म यदि हमसे कर्म बीज की तरह हमने निकाल दिया कर्म, अब उसका फल तो आएगा ही आएगा, चाहे वो हम चाहें चाहे नहीं चाहें। लेकिन चाह से अंदर बहुत कुछ टूटने लगता है। इच्छा कहीं ना कहीं हमको परेशान कर देती है। चाह पैसों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से होटल में जाती रही, चाह होटल से मोटर मंगाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह खुद को चाह तो खरा हो गया, चाह हरि को चाह तो हरा हो गया। चाह हमको उनकी हरदम चाहिए, और चाह उनको हमारी, तो हमें फिर क्या चाहिए? चाहना है तो उसको चाहें। चाह चमारी चूहरी, सब नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। हमारे और परमात्मा के बीच में सिर्फ इच्छा, कर्म बाधा नहीं है, इच्छा बाधा है। कर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कर्म छोड़ के साथ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। भाई भूख लगेगी तो भोजन तो करना पड़ेगा, वो भी तो एक कर्म हो गया। तो यही हो गया कि भोजन हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी सोचें हो भोजन तो हम करें, लेकिन हे प्रभु मेरा पेट भी भरे। बस यहीं पर गड़बड़ चालू हो जाती है। भोजन करेंगे तो पेट ऑटोमेटिक भरेगा, पानी पिएंगे तो प्यास ऑटोमेटिक बुझेगी, वहां कामना करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जस्ट तुम पानी को मुख में लगा के पीना चालू कर दो, तुम इसकी चिंता छोड़ो कि तुम्हारी प्यास भी बुझे। क्योंकि पानी पिया तो स्वाभाविक कर्म है कि प्यास बुझने, जैसे जैसे पानी घूंट बाई घूंट भीतर जाएगा उतने हिसाब से प्यास बुझती रहेगी। तो कर्म का फल आएगा, लेकिन कर्म फल की इच्छा आदमी को परेशान, डिप्रेशन में रखेगी। और सारी दुनिया में आज यही हो रहा है कि फल की इच्छा ज्यादा है, कर्म उतना तीव्रता से नहीं हो पा रहा। हम लगभग आज साइंस विज्ञान का भी जोर इसी में है कि कैसे इंसान से कर्म छीन लिया जाए, कर्म से मुक्ति दे दें आदमी को। पूरा विज्ञान रात दिन साहब इसी पे एक्सपेरिमेंट करने पे लगा हुआ है। पहले वहां 20-50-100 लोग काम करते थे, आज एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब चीजें काम करती हैं। हमने आदमी से काम खींच लिया। पहले जो हजारों लाखों की संख्या में हमारी सेनाएं तैयार होती थी, प्रशिक्षण होता था, उन सब चीजों को एक तैयारी होती है, बहुत कुछ व्यवस्था अब तो है रही, लेकिन हमने नई नई चीजों को लाके, हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वार आदमियों और आदमियों के बीच में हो ही ना, हमको पता भी ना लगे कि युद्ध चालू हुआ और कब खत्म हो गया, शायद बचे ही नहीं इस बात के लिए। उस समय के युद्ध जो है बड़े ट्रांसपेरेंट थे, पता लगता था तलवार आ रही है, गदा आ रहा है, बाण आ रहा है, बचने की, सुरक्षित होने की, प्रतिकार करने की समय होता था ना इनका। अब तो ऐसे युद्ध हो जाएंगे सारे के सारे, पता भी नहीं चलेगा, आदमी सोया सुबह उठा ही नहीं, सूरज तो होगा लेकिन हम नहीं उगे। तीसरा वर्ल्ड वार, ये सारी दुनिया परेशान है इस चक्कर में कि इतना बड़ा हम लोगों ने जो हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम और पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके रख लिया है। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि सारी दुनिया यदि अपने सारे ये युद्ध के जो भी इकट्ठी करके रखे हैं एनिमेशन, इन सबको यूज कर ले तो इस पृथ्वी के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उन टुकड़ों को बीनना मुश्किल हो जाएगा भूमंडल, ये पूरे आकाश में। 7 बार मार सकते हैं पृथ्वी को, 7 बार। इतना कुछ इकट्ठा है, यदि बार बार परमात्मा बनाता गया जिद्दी होके तो 7 बार इस दुनिया को नष्ट किया जा सकता है, ऐसा मैं कहीं लेख पढ़ रहा है। इतना कुछ।
ये इसको बोलते हैं हम विकासवाद, इसको हम बोलते हैं कि हमारा हम तरक्की पे हैं या बौद्धिक स्तर पे। ये बड़ा खतरे की घंटी है। तो कार्यम कर्म, कर्म करें, कर्म का अल्टीमेट एक ही फल होता है कि हमें शांति कितनी मिल रही है, आनंद कितना, जो भी करने से कुछ मिल रहा है, और यदि उसको करने से हमें शांति नहीं मिल रही, इसका मतलब गलत ट्रैक पे हैं हम। कर्म तो हो रहा है लेकिन गलत तरीके से हो रहा है, गलत ट्रैक पे हैं। पानी पी रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब सपने में पी रहे हैं, कल्पनाओं में पी रहे हैं। भाई कल्पनाओं में तो पिया जा सकता होगा, एक प्यासा आदमी जितना पानी की कल्पना कर सकता है, दूसरा क्या करेगा? हर क्षण उसको लगेगा झरना, जैसे एक भौरा की मैंने आपको बताया ना, भौरा जो है सारे फूलों पे बैठ रहा है और अंत में जाके कमल पे बैठा, और कमल पे जैसी बैठा शाम हो गई, कमल बंद हो गया। अब कमल बंद हो गया तो सोच रहा है अंदर, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजाश्री इत्थम विचिंत्यति। ऐसा सोच रहा है कि सुबह होगी, प्रातः काल होगा, सूर्य भगवान निकलेंगे, कमल खिलेगा, और खिलेगा तो मैं फिर से निकलूंगा, पूरे बगीचे में दौड़ूंगा। ये तब दिन में नहीं सोचा उसने ऐसा, ये तब सोच रहा है जब कमल के अंदर बंद है, प्यास है। अब जब बंद, और हुआ क्या, इत्थम विचिंत्यति, जब ऐसा सोचते सोचते एक हाथी आया मदमस्त, और उसने सूंड में लपेटा उस कमल को और घुमा करके फेंका और पैर के नीचे कुचल दिया। भंवरा भी गया, कमल भी चला गया। हा हंत हंत नलिनी गजमुक्त हार, नलिनी भी चली गई, कमल भी चला गया और भंवरा भी चला गया। यही हम लोगों की, हम लोग कल्पनाओं में ज्यादा जीते। इच्छा कल्पना पैदा करती है, कर्म फल कल्पना पैदा करता है। कर्म तो कम हो गया, कल्पनाएं ज्यादा हो गई, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम कितनी लंबी चौड़ी कल्पनाओं, सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं, संत लोग कहते हैं। व्यवस्थाएं इतनी लंबी करके रखते हैं, कर्म का जाल। तो कर्म बंधन नहीं है, बंधन है इच्छा, बंधन है हमारी चाह, बंधन है कल्पना। अर्जुन से कहते हैं तू छोड़, हारेगा या जीतेगा? तू हार भी गया और मर गया तो हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जीत गया तो जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। जीत गया तो स्वर्ग मिलेगा, हारेगा तो, जीत गया तो राजा बनेगा, हार गया तो स्वर्ग मिलेगा। पर तू स्वर्ग को टारगेट रख के, स्वर्ग को लक्ष्य बना के युद्ध करेगा तो भी हारेगा, और राजा को लक्ष्य बना करके युद्ध करेगा तो भी हारेगा, क्योंकि लक्ष्य यदि कहीं और है, युद्ध यहाँ है वर्तमान, लक्ष्य भविष्य में है, भविष्य पे नजर रखेगा, वर्तमान में युद्ध करेगा तो हारेगा ही। मैं आपको बता रहा था ना, जापान में जो समुराई परंपरा, सैनिक जो संगठन है, समुराई की यही सबसे बड़ी विशेषता है। आज कहा जाए तो सही में जो आर्मी, सही में सैनिक, जिस समय राजपूत और क्षत्रिय से मिलता जुलता ऑथेंटिक जो सैनिक है, वो समुराई में आप देख सकते हैं। वहां कहते हैं विचार भी नहीं, युद्ध करते हो, जरा सा विचार किया पता नहीं तलवार आके गर्दन उड़ा जाए। बिल्कुल वर्तमान में जीने की कला यदि कहीं है तो वो समुराई क्षेत्र में, जहां सामने वाले की बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के युद्ध करना होता है। इसलिए समुराई योद्धा बहुत भयंकर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जहां पर तेरा कर्म का फल ना रहे और कर्म रहे, गलत कर्म तो होगा नहीं, मैं पहले बता देते हैं, क्योंकि गलत कर्म, सारे कर्म इच्छा, गलत कर्म इच्छा के कारण होते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन तो हट जाता है कि कुछ भी करे जब भगवान कहेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि फिर शुभ ही होगा जो होगा, गलत कर्म नहीं होंगे। गलत इच्छा, इच्छा के कारण, और सही कहा जाए तो इसका दूसरा अर्थ भी है, जितने भी गलत कर्म होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, ये इच्छा से जो भी कर्म होते हैं वो गलत होते हैं, इसका ये भी अर्थ है। इच्छा से जो भी करेंगे वो पाप, और अनिच्छा से जो भी करेंगे वही पुण्य। कोई आदमी दलील नहीं दे सकता कि ये कर्म तो इसलिए हो गया हमसे गलत। हम हर आदमी देखो, आप चोर देखो, डाकू देखो, बदमाश, बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग हैं, कोर्ट में कहते हैं साहब हम गलत करना नहीं चाहते थे, परिस्थिति का दबाव था, घर का प्रेशर था, हम बुरे आदमी इतने नहीं है लेकिन बुरा हमसे हो गया। आपने कई बार सुना होगा, हर आदमी अपनी, हो ही नहीं सकता। इच्छा ही पाप है, इच्छा ही गलत कराती है। और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं। ओबामा और ओसामा की दोनों दलीलें आप सुनो तो दोनों दलीलों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ओबामा कहेगा कि मारा क्यों, उसके पास अपनी दलील है। ओसामा कहेगा मैंने ऐसा क्यों, उसके पास अपनी दलीलें हैं।
ओसामा की दलील निकालो, ओसामा का नेटवर्क चालू होता है, ओबामा की दलील निकालो, ओबामा का नेटवर्क चालू। गलत आदमी भी दलील, अपनी दलीलें प्रस्तुत रखता है, क्योंकि उसको अहंकार को तो कहीं ना कहीं भरना है ना। तो गलत आदमी के पास भी अपनी अपनी दलीलें होती हैं। मैं गलत नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं। और सही में यदि देखा जाए तो जितने भी गलत लोग हैं, रावण के पास आप देखो ना, रामायण हम लोग पढ़ते हैं, रावण के पास कोई कम अच्छी दलील है। हमारी बहन को कोई छेड़े, हमारी पत्नी को कोई छेड़े, हमारे माता पिता को कोई अशब्द कहे, हमारे गुरुजनों को कोई गलत बोले, हम जिनके प्रति आदर रखते हैं उनके लिए कोई परेशान करे, तो क्या हम चुप रह जाएंगे? रावण की दलील गलत नहीं है। रावण कहता है कि भाई मेरी बहन को इन्होंने नाक कान काटे तो मैं क्या करूं, उसकी अपनी दलील है। और रावण के हिसाब से जब सुनना चालू करेंगे तो रावण सही ही लगेगा, राम ही गलत लगेंगे। कंस की दलील आप सुनो। कंस अपनी बहन को रथ में बिठा करके, इतना अहंकारी, इतना दुष्ट, आज पहली बार उसके जीवन में करुणा आई। भागवत में लिखा है पहली बार थोड़ा विनम्र हुआ कंस। मेरी बहन, सगी बहन तो नहीं थी, चचेरी बहन थी, चचेरी बहन का रथ हाँक रहा है, मैं सारथी बन जाता हूं, अपनी बहन को ससुराल मैं पहुंचाऊंगा। इतना दुष्ट आदमी, सारे लोगों के अंदर ये भावना भरने के लिए कि मेरे अंदर भी दया है, मेरे अंदर भी प्रेम है, मेरे अंदर भी करुणा है, देवकी का रथ में चलाऊंगा। पहली बार बेचारे ने शुभ करना चालू किया, देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी कर दी, पहले दिन पहले ही समय में, कंस जिसको तू इतने प्रेम से ले जा रहा है ना, उसी का 8वां बच्चा तेरे को काल होगा, तेरे को मार देगा। अब बताओ, हमको कोई ऐसा बोल दे तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे? हम क्या कंस ने आज उंगली उठाने वाले, जरा इस तरफ भी देखे, कंस गलत है या नहीं, वो बात की है कहानियों की। हम में कितना कंस है, कितना परसेंटेज हम में रावण है। अब सांप, हमारे घर में सांप हो और कोई सूचना दे दे, सांप हो या ना हो छोड़ो, सिर्फ पता लग जाए घर में सांप है, क्या हमको चैन से नींद आएगी? कंस को भी नहीं आई। हम लोग आराम से बैठ के खाना खा पाएंगे, टीवी देख पाएंगे, पता लगा घर में सांप है? कंस भी बेचैन है, हम भी बेचैन है। काल घर में हो और हम शांति से खाना खा लें, काल घर में हो, हम शांति से भोजन और सो जाएं, ना कंस सो पाता है ना हम सो पाते हैं, क्योंकि पीछे इच्छा काम कर रही जीने की। मैं जीना चाहता हूं और मेरे को मारने वाला पैदा हो गया है, तो जब तक मैं मारने वाले को न मार दूं तब तक मैं चैन से कैसे जी सकता हूं? तो कंस की दलील बिल्कुल ठीक है। कंस कहता है भाई मैं तो देवकी को रथ में बिठा करके राजा से सारथी हो गया, ड्राइवर बन के जा रहा था, तुम लोगों ने मेरा सारा कार्यक्रम बेकार कर दिया, फ्लॉप। तुमने आकाशवाणी क्यों की? मारना हो तो सीधा मार देते, पहले से बता दिया कि तुमको मारने वाला और ऐसे आ जाएगा, जेल में तो डालना ही था। हम कहानी पढ़ते हैं सिर्फ यहाँ से कि कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए और तलवार निकाल ली और उसको जेल में डाल दिया। गलत है कंस, लेकिन वैसी परिस्थिति हम लोगों के साथ घटे तो कितने लोग हैं कि अपनी ससुराल पहुंचाएंगे, पता लग जाए भांजा हमारे कत्ल कर देगा। और सही में भविष्यवाणी करने वाला अच्छा ऑथेंटिक ज्योतिषी हो और बता दे कि जिस बहन को तुम राखी बांध रहे हो, बनवा रहे हो, उसका बेटा तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारा सब घर मकान छीन लेगा, साहब उसी दिन से नींद उड़ जाएगी। सब उसने तो फिर भी जेल में डाला, हम तो सोचेंगे कि जहर बहर खिला के मामला खत्म करवाओ। कंस समझदार था, वसुदेव ने कहा स्त्री पे हाथ मत उठाना। अहंकार भी कई बार झुक जाता है। हम लोग तो इतने डरपोक हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग होते तो। और तो कंस की दलील इस अर्थ में ठीक है कि हर आदमी अपने को बचाना चाह रहा है, रावण भी ठीक है इस अर्थ में, लेकिन पीछे इच्छाएं हैं। भगवान कहते हैं सा सन्यासी च योगी च ना निरग्नि क्रिया। परिस्थिति किसी की कमजोर नहीं होती साहब। जिस परिस्थिति में रावण पैदा होता है उसी परिस्थिति में राम पैदा होते हैं। जिस परिस्थिति में कोई आदमी जब बोलता है ना कि हम गलत नहीं करते, हम कर्म फल को नहीं चाहें, लेकिन परिस्थिति ऐसी है फल तो चाहना ही पड़ेगा किसी के पर, उसी परिस्थिति में ओबामा पैदा हुआ है, उसी परिस्थिति में ओसामा पैदा हुआ। दोनों की शताब्दी में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों 19वीं सेंचुरी के हैं। उसी परिस्थिति में तैमूर पैदा होता है, उसी परिस्थिति में औरंगजेब पैदा होता है, उसी परिस्थिति में अकबर पैदा होता है, उसी परिस्थिति में तुलसीदास, मीरा और कबीर पैदा होते हैं साहब। परिस्थितियों को दोष गलत आदमी, कमजोर आदमी देता है। राम रावण की परिस्थितियां एक जैसी थी, समाज एक जैसा था। कंस और कृष्ण की परिस्थितियां एक जैसी थी।
सब परिस्थितियां, बुद्ध महावीर भी इसी परिस्थिति में पैदा हो, किसी को दोष नहीं देते कि परिस्थिति खराब थी। कमजोर आदमी निकालता है दलील। गलत करने की इच्छा के कारण गलत करना पड़ता है, तो ये नहीं कहता कि गलती उन्होंने की, गलती मैंने की। वो कहता है कि गलती हुई इसलिए क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। मैं एक कहानी पढ़ रहा था कहीं अमेरिका के किसी शायद पता नहीं कौन से स्टेट की, एक जज ने एक क्रिमिनल को फैसला सुनाया कि तुमने इतने अपराध किए, तुमने मर्डर किए, पता नहीं चोरियां की और टॉर्चर किया और ये सब गंदे फंदे जो भी अपराध तुमने किए, तुम्हें मालूम है इन सब के पीछे एक तुम्हारी बुरी लत ये शराब है। सब के पीछे रीजन शराब है। शराब, ये दारू नहीं होती तो पता नहीं तुम आज बहुत अच्छे आदमी होते। वो क्रिमिनल बोला साहब उम्र कैद दे दो, फांसी दे दो, मेरे को जो दंड देना हो दे दो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पूरी दुनिया कहती थी तुम खराब हो, आज पहले आदमी आप हो जिसने कहा शराब खराब है। शराब के कारण नहीं तो मैं तो ठीक ही आदमी हूँ। आप ही कह रहे हो कि शराब के कारण, मेरे पूरी दुनिया मुझे कारण बताती थी गलत करने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो आप बहुत अच्छे आदमी। अब मेरे को उम्र कैद भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। ये सब अपराधों पीछे ये देख रहे हैं आप, गलत चालाक आदमी का परिस्थिति। कमजोर व्यक्ति दलील खोजता है। सा सन्यासी चा योगी चा ना निरग्निंद ना चाक्रिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा और बुरा इंसान नहीं होता। जहां इच्छा होती है वहां से बुराई निकलती है, जहां इच्छा खत्म हो जाती है वहीं से अच्छाई निकलनी चालू हो जाती। अच्छाई स्वाभाविक धर्म है, अच्छाई निकलेगी। जैसे एक ग्लेशियर फटता है, बर्फ पिघलती है, ऑटोमेटिक झरने निकलते हैं पहाड़ से, उनको निकालना नहीं पड़ता, वो निकलते हैं। और जिधर भी जगह मिलती है उधर से, मैंने आपको पहले बताया गंगा बहती है तो गंगा अपना रास्ता नहीं बनाती, जिधर रास्ता हो उसी को रास्ता बना लेती है। अपने लिए तैयार नहीं करती गंगा सार तक मुझे पहुंचना है, मेरे लिए ये रास्ते, जिधर से रास्ता मिला उधर। ऐसे कर्म, जैसे गंगा, झरने और ये नदियां निकल रही हैं और कर्म कर रही, पूरी प्रकृति साहब कर्म कर तो रही है। सूर्य के कर्म नहीं कर रहे हैं, सूर्य को कोई फल की आशा नहीं। सूर्य को बताया जाए तुम्हारे निकलने से पृथ्वी पे जीवन है, तुम्हारे निकलने से फूल खिल रहे हैं, तुम्हारे निकलने से पूरी दुनिया जाग जाती है, तुम्हारे निकलने से वृक्ष बड़ा होता है, तो भी सूर्य कहेगा होगा, चल रहा होगा जो भी फल आ रहा हो, पर मेरा कर्तव्य कर्म है निकलना, मैं निकल रहा हूं, बस इतना काफी, मेरे को निकल। कर्तव्य कर्म। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सा सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है, कर्तव्य कर्म को जो करता है बिना फल की इच्छा के। अच्छा साहब इसमें ये भी है, फिर क्यों कर्म करें? इतना ध्यान रखने वाली बात होती है कर्म कांड में। जो भी जीवन में कर्तव्य रूपी कर्म हैं उनको करने से पुण्य तो भले ही ना मिले, जरूरी नहीं है पुण्य मिले, लेकिन शास्त्र कहते हैं उनको नहीं करने से पाप जरूर लग जाता है। जो भी सामने कर्तव्य कर्म है, जैसे एक सैनिक युद्ध में लड़ने गया है, युद्ध से यदि वो भागेगा तो उसको पाप लगेगा और नरक में जाएगा, लेकिन वो युद्ध करते करते यदि मर जाता है तो भले स्वर्ग ना मिले तो मनुष्य जन्म तो मिल ही जाएगा उसको, नरक में नहीं जाएगा। पुण्य, कर्तव्य कर्म पुण्य नहीं है। एक ब्राह्मण का कर्तव्य था साहब कि सुबह उठ के गायत्री जपना, हजारों लोगों को आशीर्वाद देना होता था, हजारों घर से भिक्षा आती थी भोजन करने की, सबके कल्याण की कामना कौन करेगा? फिर हम तुम्हारा अन्न खा रहे हैं, तुम्हारा नमक खा रहे हैं, समाज के बीच में आप हमारी झोपड़ी बना रहे हो, हमें कपड़े दे रहे हो, हमारा घर तैयार कर रहे हो, हमारी घर गृहस्थी पल रही, उस समाज के कल्याण की कामना मैं नहीं करूं गायत्री जप के, तो मैं नरक में नहीं जाऊं तो किस में जाऊंगा? तो ब्राह्मण का नैतिक कर्तव्य था गायत्री जपे, समाज के कल्याण की कामना करे। वो ऐसा नहीं करता था तो नरकगामी था वो ब्राह्मण, लेकिन वो ऐसा करता था तो कोई पुण्य नहीं करता था, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है समाज पे। समाज तुम्हारी भोजन की, कपड़े की, तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारे आदर की सारी व्यवस्था करके दे रहा, और तुम संन्यास समाज के कल्याण के लिए इतना भी ना करो। तो जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य था संध्या करना, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध में अपने देश की, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, वैश्य का कर्तव्य है, व्यापारी का कर्तव्य है कि जिस समाज में वो रहता है उस समाज में किसी चीज की कमी ना हो, सारे पदार्थ उस समाज में उपलब्ध रहे। ये व्यापारी का सदा दृष्टि रहती थी, समाज में किस चीज की कमी हो जाए बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, वो समाज को व्यवस्थित रखे। कोई चीज यदि कमी है और व्यापारी को दोष लगता था तो व्यापारी का अपना शुद्ध का कर्तव्य था, गंदगी है तो सफाई करे। ये कर्तव्य कर्म को करने से सन्यासियों के भी कर्तव्य कर्म होते थे, बाबाओं के भी कर्तव्य कर्म, साधु महात्माओं को भी कर्तव्य, राजनीति के भी, हर धर्म में, हर योनि में, हर शरीर में, हर स्टेटस में
हर किसी में अपने कर्तव्य कर्म होते हैं, तो कर्तव्य कर्म को ना करने से दोष लगता है, पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है, लेकिन करने से कोई पुण्य की प्राप्ति हो ऐसा नहीं होता। इसलिए अर्जुन से भगवान ये बात इसलिए भी कह रहे हैं, अर्जुन तू यदि भाग गया तो शायद तू नरक में चला जाए, यहां मर गया तो शायद तुझे स्वर्ग भी मिल जाए, लेकिन भागा तो तुझे 100% नरक में जाना पड़ेगा। भरत जी महाराज का मेरे को किस्सा याद आ रहा है। देखो भरत जी से बड़ा सन्यासी कौन होगा, ये श्लोक भरत जी पे कितना फिट बैठता है। भरत जी भी चित्रकूट गए भगवान राम को मनाने, प्रभु वापस आ जाओ, माता से गलती हो गई। अब माँ मान भी गई। भरत जी ने इतना लताड़ लगाई अपनी माँ को, कभी जीवन में माँ नहीं कहा कैकेयी से, इससे बड़ा और क्या अभिशाप होगा। जिसको पैदा किया वो बेटा माँ नहीं बोलता है। अब जब भरत ने इतना डांट लगाई है, इतना, तो कैकेयी के मुंह से निकला था कि आज मुझे लग रहा है कि देखो राम जिसको मैंने वनवास भेजा वो भी मेरे चरण छू के गया, और जिसके लिए मैंने उसको वनवास भेजा वो मुझे गाली दे रहा है। असली बेटा तो वैसा था, राम ही अच्छा था। भरत जी ने मनी मन में सोचा मेरी गाली काम कर गई, मेरे ये जो दुर्वचन काम कर गए। मैं चाहता था, मनी मन में सोच कह रहे हैं, मैं चाहता था मैया तेरा मन राम में लगना चाहिए, तुझे मेरे में कैसे ममता लग गई। इच्छा, कैकेयी की इच्छा थी मेरा भरत, और वहीं से सब शुरू हुआ। ये भरत जी चित्रकूट जाते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं प्रभु वापस चलो। भगवान राम बोले वापस तो नहीं आ सकता, पिता और माता दोनों की आज्ञा है, कर्तव्य कर्म है, ये रघुकुल की रीत है, एक बार जब निकल गए तो निकल गए। लेकिन बोला भैया मैं आपके बिना, आपका राज्य है, कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से आप राजा हो, तो मैं गलत नहीं हो जाऊंगा यदि मैं सिंहासन पे बैठूंगा, ज्येष्ठ भ्राता जिंदा है और मैं जाके राजगद्दी पे बैठूं, ये भी तो कानून नहीं है। और भरत जी ने एक बहुत अच्छी दलील थी, वो भी बड़ा सुनने लायक है। भरत जी ने बोला प्रभु एक बात बताओ, माता ने 2 वरदान मांगे थे। बोला हाँ क्या? बोला एक वरदान में कहा था मेरा बेटा भरत राज पाठ संभाले, राजा बने। बोला बिल्कुल ठीक। और दूसरा वरदान क्या था? भगवान राम ने कहा, दूसरा वरदान मांगा था कि भरत राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी ने बोला यही है तो गड़बड़ हो गई ना। बोला पहला वरदान था कि भरत राज गद्दी पर बैठे, और दूसरे में कहा राम वनवास जाए। तो आप ये बताओ भैया कि पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए था, फिर दूसरा वरदान पूरा होता, पहले मैं राजा बनता फिर आप वन में जाते। आप पहले वरदान को पूरे हुए बिना दूसरे वरदान को पूरा करने को चल दिए। राम जी की आंखों से आंसू हो गए। भरत तेरे होते हुए, मेरे होते हुए ये क्या संभव हो पाता? तू भी होता और मैं भी होता अयोध्या में, तो क्या राज सिंहासन आज नहीं बैठ पा रहा है जबकि मैं वन में हूँ, इसलिए तो मुझे करना पड़ेगा सामने। भरत बोले फिर मेरे लिए आज्ञा बताओ प्रभु, मैं राजा तो नहीं बन सकता, कुछ तो दे दो। खड़ाऊं ले आए, खड़ाऊं ला करके सिंहासन पे विराजित कर दी। अब देखो, अब ये सन्यासी का जीवन है। अब भगवान का है राज्य, भगवान का है सिंहासन, राम की है अयोध्या, मैं हूं सेवक। वैसे ही काम हो रहा है जैसा एक राजा करता है, कर्तव्य कर्म हो रहा है। वो सेनाओं को भी आदेश दे रहे हैं, व्यवस्था भी देख रहे हैं, दंडित भी कर रहे हैं, सारे एक राजा के जितने कर्तव्य हैं सब पूरे कर रहे हैं। अंतर मन में प्रभु राम 14 साल के बाद आएंगे और यहाँ के राजा बनेंगे, तब तक मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। और राम से भले ही राजपाट में गलती हो जाए क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन सेवक से गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए भरत जी राम जी से ज्यादा सावधान होकर राज्य की सेवा करते हैं। साहब इच्छा यदि बीच से हट जाए तो कर्म और अच्छी तरह से हो सकता है, ये कर्म की क्वालिटी है। इच्छा के कारण कर्म बिगड़ता है, क्योंकि जितनी शक्ति हम कर्म में लगाते थे उसका कुछ भाग इच्छा में चला जाता है, उतना एनर्जी का भाग इच्छा में चला जाता है, बट जाती है शक्ति एक इच्छा में और एक कर्म में। भगवान कहते हैं कर्म फल की जो एनर्जी है कर्म में लगा दे तो कर्म और भी अच्छी तरीके से हो सकता है। भरत जी जैसे राज्यपाट संभालते हैं, जनक जी जैसे राज्यपाट संभालते हैं। जनक का तो नाम भगवान ने अपने स्वयं लिया, आस्थिता जनकादया बोल चुके। कर्म फल ऐसा, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। हम कहते हैं जो ऐसा अनाश्रित होकर के कर्म करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। हम सब तो मानव कहलाने के काबिल भी अभी नहीं होते। वासना, साहब वासना एक गांठ की तरह होती है, इच्छा एक गांठ की तरह होती है, और हम लोगों ने सब इतनी गांठें इकट्ठी कर। एक बड़ा मकान पाना हो तो कितना भागना पड़ेगा, बड़ी कार पानी, बड़ा पद पाना, ये सब इच्छा, कितना भागना पड़ेगा। और इच्छा पूरी नहीं हो वहां पर क्रोध आएगा, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ेगा और ज्यादा तेजी से बढ़े। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। लाभ के कारण लोभ नहीं बढ़ता, लोभ कहीं लोभ
यदि लोभ के साथ लाभ आ जाए तो लोभ बढ़ने लगता है, लोभ के साथ लाभ नहीं आए तो क्रोध बढ़ने लगता है। लेकिन एक चीज गलत पकड़ी तो सारे रास्ते गलत हो जाते हैं। एक रास्ता गलत हो जाए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने जरा सा रुख बदला तो किनारे बदल गए। जरा सा यदि हम नदी में मोड़ दें कश्ती तो किनारा ही दूसरा लग जाता है। ये इच्छा हमारी किनारों को, जहां पहुंचना है वहां पहुंचने नहीं देती। ये कर्म फल बीच में आ जाता है, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाते। तो कहते हैं वासना एक गांठ की तरह है, और ये हर हमारे जीवन में देखो, चेतना और जो संसार या चेतना या जो प्रकृति, ये दोनों के बीच में गांठ लगी है ऑलरेडी। हम इस शरीर में तभी तो बैठेंगे, शरीर, आत्मा और शरीर दोनों के बीच में गांठ है। भगवान इस गांठ को तोड़ने की बात करते हैं। हम इस गांठों पे और दूसरी गांठें चढ़ा के जाते हैं। अपना शरीर है, पहले तो वो तोड़ना तो दूर, शरीर का भी जो दूसरा शरीर है जिसको मकान बोलते हैं, भाई ये हमारा मकान, हमारे मकान का मकान, फिर मकान के लिए दुकान, फिर दुकान के लिए बहुत सारी चीजें, और अंतिम यात्रा मकान दुकान करते करते शमशान तक की यात्रा होती है। ये सब गांठें इकट्ठी करते करते खोल नहीं पाते एक भी गांठें, जीवन खत्म हो जाता है। क्योंकि इच्छा, चाह, बिना, और ये कठिन तो है। देखो आजकल के समाज में, वैज्ञानिक युग में ये श्लोक समझ पाना कठिन है। मैंने कहा गीता साधना के सूत्र हैं, कठिन होगा, बहुत मुश्किल है। यदि नीत्शे से पूछा जाए, फ्राइड से पूछा जाए, आइंस्टाइन जैसे, बिना कामना कर्म फल के आप कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। विज्ञान की तो धारणा है पहले टारगेट रखो सामने, फिर कर्म करो, आप पाना क्या चाह रहे हैं। अध्यात्म का यही खूबी, अध्यात्म में लक्ष्य कुछ निर्धारित नहीं होता, सिर्फ कर्म निर्धारित होते हैं, करते रहो। बुद्ध कहते थे ना, चरय वैती, बुद्ध का प्रमुख सूत्र, चलते रहो। कहाँ चलते रहो पूछ लिया तो बुद्ध खामोश हो जाएंगे। पहुंचना कहाँ है, कहाँ की बात कर रहे हो, बुद्ध खामोश। सिर्फ एक चरय वैती, चलते रहो। वही भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर न क्रिया। इसलिए अर्जुन, बिना कर्म फल के कर्म करेगा तो तू जो सन्यासी होने की बात कर रहा था, इसी रथ में बैठे हुए, हाथ में धनुष बाण पकड़े हुए ही तू सन्यासी और योगी दोनों हो जाएगा। तू सिर्फ कर्म को कार्य न निरग्निर न चा क्रिया, अक्रिय होकर के, कर्म को छोड़ करके तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो मारवाड़ी में एक बहुत सुंदर कहावत है, भोजन हमारा, भूख लगी तो भूख की एक ही डिमांड होती है कि भोजन मिल जाए, यहाँ तक कि इच्छा भी नहीं। सिर्फ शरीर एक खबर देता है, शरीर इच्छा पैदा नहीं करता, शरीर खबर देता है कि अंदर भूख लगी है, खाना नहीं मिला है। तो सन्यासी क्या कहेगा उस समय, सन्यासी जो कृष्ण का सन्यासी, वो कहेगा कुछ भी मिले ठीक है, भूख खत्म हो तो सामने पेड़ पत्ते पौधे जो भी सामने मिल जाए उससे अपनी भूख मिटा देगा। लेकिन यदि खाने के पीछे कंडीशनल इच्छा हो गई, कंडीशन, तो कहेंगे भूख तो लगी लेकिन खाने में ये होना चाहिए। और जब ये नहीं होगा तो खाना भी नहीं होगा, या ये पाने के लिए फिर हम कुछ ना कुछ भागेंगे, दौड़ेंगे, चिंतातुर होंगे। कई बार हो सकता है रेस्टोरेंट वो चीज ना मिले, कई बार हो सकता है रेस्टोरेंट बंद मिले, कई बार हो सकता है हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, पुलिस पकड़, हजार परेशानियों को पूरा करके एक मनपसंद खाना हमें मिल पाता है, एक इच्छा। लेकिन यदि इच्छा ही नहीं हो, सिर्फ इतना हो कि भूख लगी और खाना डालना, तो जो भी मिल जाए वही। मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत है, कभी घी घना, कभी घी के साथ मिल जाता है खाने के लिए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कुछ भी मिल जाए, घी चना मिल गया वो भी अपना है, और कभी वो भी मना कर दिया तो भगवान ने आज एकादशी करवा दी, ये भी मान के रह जाते हैं। वैसे भी आज संयोग से एकादशी ही है, सटतेला एकादशी है, भगवान नारायण की बहुत प्रिय तिथि मानी जाती है, और लास्ट 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ संडे को ही एकादशी आ रही है। तो कहते हैं कि कभी भोजन मिल गया, जो भी मिल गया उसको ग्रहण, कभी घी घना, सन्यासी विरोध भी नहीं करता, घी नहीं खाऊंगा बुद्धि खराब हो जाएगी, इसका मतलब उसको डर है घी से, वो जो भी आ रहा है घी घना, कभी मुट्ठी चना नहीं मिला तो जो भी मिले, और वो भी नहीं मिले तो फिर वो भी मना। तो हरी इच्छा, आज हरि भगवान की इच्छा थी कि हम भूखे रह जाएं। इच्छाओं को जो खत्म कर देता है, किसी चीज की इच्छा नहीं करता बल्कि इच्छाओं को ही खत्म कर देता है।
वही सही में सन्यासी है। कहते हैं भूख चमारी चूहरी करे भजन में विघ्न, इसको टुकड़ा डाल दो भजन करो निश्चिंत। ये भूख जो है चमारी चूहरी है, भजन नहीं करने दे, इसको टुकड़ा डाल दो और भजन करो निश्चिंत। कहते हैं ऐसा जो है, जो ऐसा व्यक्ति इस हिसाब से जो जीता है कि शरीर को भूख लगी तो सिर्फ भोजन देना है, भोजन की क्वालिटी नहीं देखता, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब इतना ज्यादा हो जाएंगे तो आदमी इसमें भी तर्क हो, फिर तो कुछ भी खा ले, कुछ खा ही नहीं पाएगा वो, जब इच्छा ही नहीं होगी। ये सारा खाना जो चुनाव, ये सब इच्छा के कारण है। आज जितने भी दुनिया में व्यसन है, इच्छाओं के कारण तो है साहब। कोई भी व्यसन बिना इच्छा के हो सकता है, चाहे अच्छे खाने का ही व्यसन हो, चाहे बुरे खाने का व्यसन हो, ये सब व्यसन में आ जाए, जो भी मिले वही है। तो आज जो है भगवान सन्यास में जो क्रांतिकारी बात बताई, वो बताई अंदर के परिवर्तन जो होने के लिए, कि मन की आत्मा की जो कमजोरियां हैं उसको भगवान गिना रहे हैं। बाहर के स्वरूप को भगवान ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं जैसे हम लोग आमतौर से देते हैं। भगवान शरीर की, हम बाहर अपनी शरीर की डेफिशिएंसी देखते हैं, शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है, कितना मल्टीविटामिन ले लें, क्या कार्ब खा रहे हैं, ये सब चीजें। यहाँ तक इससे ठीक है, थोड़े दिन स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन भगवान जो गीता में बात कर रहे हैं, ये मन की और आत्मा की जो डेफिशिएंसी है, जहाँ इच्छाओं की डेफिशिएंसी हो गई है, जो कामनाओं की डेफिशिएंसी हो गई है, वासनाओं की इन कमियों को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। और एक बार आत्मा मन चेतन हमारा ठीक हो जाए तो बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी रामकृष्ण के गले में कैंसर है, महावीर को पेचिस लगी हुई है, महात्मा बुद्ध को जहर खिलाया जा रहा है, सोक्रेटिस के हाथ काटे जा रहे हैं। बाहर से कष्ट होने से ज्यादा महत्व नहीं होता, एक बार आत्मा और मन को शुद्ध कर लिया जाए, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। बहुत अच्छा श्लोक भगवान ने कहा था, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ जाता है, थोड़ा आगे भी प्रसंग को बढ़ाना है, तो हम तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक लेंगे। इसमें यहाँ भगवान ने सन्यासी और योगी के बारे में बताया है, दोनों का कैसे समन्वय होता है इसके बारे में भगवान तीसरे श्लोक में बताएंगे। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं जो योगारूढ़, जो योग में आरूढ़ है उसमें जो स्थित है, योग मतलब समता, इक्वालिटी, बराबर में, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, समता में जो आरूढ़ है। मुने ऐसा मननशील योगी, कर्म कारण उच्चते, कर्तव्य कर्म का कारण कहा गया है। और उसी योगारूढ़ से, उसी योग जो योगी को समः जो शांति है परमात्मा में कारण कहा गया, कि जो योग में आरूढ़ है, समता में जो आरूढ़ है वही शांत है। मुख्य भाव यही है। अशांति है जब हम समता से इधर या उधर हैं, शांति है जब हम बीच में आ गए हैं, समता में आ गए। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि योगारूढ़ कैसे हो सकते हैं, कौन हो सकता है, उसके लक्षण क्या है। तो उसके कहते हैं कैसे, बोले कि जिस समय न इंद्रियार्थेषु, न इंद्रियों के भोगों में, ना ही कर्मसु कर्मों में आसक्त है, जो इंद्रियों में भी आसक्त नहीं है, कर्म में भी आसक्त नहीं है। पहले भगवान कहते हैं कि कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता। अभी भगवान कह रहे हैं जो इंद्रिय और कर्म दोनों में आसक्त नहीं है, कि मुझे ऐसा करना ही है, ऐसा भी आसक्ति नहीं है, हो रहा है जस्ट। ऐसा व्यक्ति उस समय सर्व संकल्प, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ भगवान योगारूढ़ के बारे में, योग के बारे में, योगी के बारे में चीज बताते हैं। पहले भगवान ने जो कर्म के, अनाश्रित कर्म के बारे में भगवान ने बताया था, और योगी के दो लक्षण दिए थे। उसमें अग्नि की चर्चा थोड़ी रह गई थी, ना निरग्नि ना क्रिया। उसके बारे में आपको एक दो बात बताऊं कि अग्नि उस समय बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी अग्नि उस समय, इसलिए भगवान अग्नि शब्द को लेकर के आए।
एक तो सन्यासी अपने लिए अग्नि नहीं जला सकता, इसलिए भगवान ने अग्नि की बात की कि सिर्फ अग्नि को त्याग देने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी अपने लिए अग्नि नहीं जलाता था। लेकिन एक दूसरी भी चीज है कि उस समय और प्राचीन काल में जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक आदमी जो है ना उतना सभ्य भी नहीं हुआ था। अग्नि कहा जाए तो हमारा सबसे बड़ा देवता बन गया। आज सनातन धर्म में कोई भी कर्म करने जाते हैं, चाहे वो जन्म लेने वाला हो चाहे मरण का कर्म हो, जन्म से लेके मरण तक के सारे कर्मों में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, दीपक के रूप में, आरती के रूप में, हवन के रूप में। बिना अग्नि के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो पाती। अग्नि हमारा प्रथम देवता, उसके दो भाव हैं, एक अग्निदेव कर्म काम की दृष्टि से अलग भी, अग्नि के कारण सभ्य हो पाए। अग्नि थी, आदमी सुरक्षित था। अग्नि से पहले सुरक्षित नहीं था, जंगलों में रहता था, इतने अच्छे तो मकान नहीं थे, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं थी आदमी को, जंगलों में झोपड़ियों में ऐसे रहता था व्यक्ति। जंगली जानवर, सांप, कीड़े, बिच्छू आदि भयंकर जीव जंतु, तो कहते हैं कि आधा समाज जगता था, आधे लोग सोते थे। इस हिसाब से रातें कटती थी, लोगों को हर समय डरा रहता था, पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए। खाने पीने का भी वो तरीका नहीं था, फल फूल पत्ती खा लिए, बर्फ पड़ रही है या फिर कुछ बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो मांस भक्षी कर ली, जो मिला उसको खा लेता था। कहा जाए तो अग्नि आने के बाद सुरक्षा भी आई, सभ्यता भी आई। नहीं तो जो एक शब्द आता है हमारे इतिहास में, गुफा मानव, वो शब्द अग्नि के साथ साथ खत्म हुआ। अग्नि थी, सभ्यता थी, असली सभ्यता अग्नि के साथ प्रकट हुई। हम लोगों ने चूल्हे तक अग्नि जलाई, यज्ञ कर पाए, दीपक जला पाए, सुरक्षित हो पाए, सभ्य हो पाए। अग्नि का उस समय बहुत बड़ा महत्व था। तो सन्यासी जब अग्नि को छोड़ता था, तो एक एग्जाम्पल से आप बात समझो, उस समय 5000 साल पहले भगवान जब ये बात कह रहे हैं कि अग्नि को जो छोड़ देगा वही सन्यासी नहीं है, उस समय अग्नि के पैरेलल आज यदि उस बात को कहा जाए तो इस अर्थ में कह सकते हैं, आज जो अपने लैपटॉप को छोड़ दे, मोबाइल को छोड़ दे, इंटरनेट को छोड़ दे, यंत्रों को जो छोड़ दे, अब बताओ जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि यंत्रों को छोड़ दे, कैसे जीवन चलाएंगे? हम गाड़ी में कहीं जा पाएंगे यंत्रों को छोड़ के? हम मोबाइल फोन यूज कर पाएंगे? हम शेव कर पाएंगे? सब तो यंत्र हैं आजकल। खाना बना पाएंगे? अब अग्नि तो है लेकिन हमारे खाने बनाने वैसे खाना बनता, सब के सब यंत्र हैं। उस समय अग्नि को छोड़ना इतना ही कठिन था जैसे आज का मनुष्य यंत्रों को छोड़ दे, असंभव हो जाता है। आज भी यंत्रों को छोड़ देगा जो आदमी, वो आदमी इस ऐसे घर में भी नहीं रह पाएगा, एसी हीटिंग में नहीं रह पाएगा, मोबाइल का यूज नहीं कर पाएगा, लगभग लगभग वो आदमी रह ही नहीं जाएगा यदि यंत्रों का प्रयोग बंद कर दे तो उस समय जो अग्नि की भगवान बात कर रहे हैं वो आपके समझ में यंत्रों को छोड़ देने के बराबर। इसलिए अग्नि की भगवान ने चर्चा की थी उस श्लोक में। बहुत कठिन काम था अग्नि का त्याग कर देना, बहुत कठिन काम था उस समय। अब थोड़ा हमारी समझ में कम आ पाएगा क्योंकि बहुत लंबा गैप है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी अग्नि। तो भगवान ने वही कहा था कि जो अग्नि को छोड़ देता ऐसा सन्यासी, और दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, और तीसरे चौथे में भगवान वही बात कर रहे थे कि संकल्प को भी जो छोड़ देता है, अब डिटर्मिनेशन, संकल्प को भी जो छोड़ दे वो भी सन्यासी। हम लोग संकल्प कहीं ना कहीं तो ये तो आते हैं, अपने रूल बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, कुछ डिसिप्लिन बनाओ, कुछ नियम बनाओ, कुछ डिटर्मिनेशन, हम बच्चों को सिखाते हैं कुछ संकल्प होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए। भगवान कहते हैं सन्यासी के जीवन में कोई लक्ष्य भी नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता, वो जहां जा रहा है। जैसे कि हम लोग घूमने जाते हैं तो कोई लक्ष्य होता है, वॉक करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कहीं पहुंचना। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं, जस्ट टहल रहे हैं। हम चल तो रहे ही है ना, रोड पे ही चल रहे हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह से जैसे निकलता है हम कहीं नहीं, जस्ट टहल रहे, जस्ट वॉक। तो जैसे टहलने वाले का कोई लक्ष्य नहीं होता आगे कि यहां तक पहुंचना है। दूसरा उदाहरण खेल को ले लो, खेल खेलते हैं, एक माँ बाप बच्चों के साथ खेलते हैं तो हार और जीत का कोई लक्ष्य नहीं होता वहां पे, बाप खुद ही हार जाता है बच्चों से, कोई बात नहीं, और जो नहीं हारता वो मुश्किल में पड़ता है। तो वहां भी कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं है सामने कि जीतना ही है, बस खेल रहे हैं। अब हमारा दुर्भाग्य है साहब कि हम खेल को भी काम बना दिया। ये खेल कहा जाए तो पृथ्वी के मनुष्य ने एक बहुत अच्छी खोज, बहुत अच्छी एक डिस्कवरी खेल के रूप में कर ली थी, जहां हम थोड़ी शांति, आनंद, जहां निष्काम कर्म, जहां अनाश्रित कर्म,
जो भगवान गीता में, उसको हम थोड़े उसको समझ पाते, उसको नजदीक कर पाते। एक छोटी सी बहुत अच्छी खोज इंसान ने की थी खेल के रूप में, क्रीड़ा के रूप में, जहाँ कोई हार जीत का चक्कर नहीं होता, जहाँ कहीं पहुंचना नहीं होता। लेकिन आज खेल देखा जाए तो खेल से बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं साहब, सट्टा का पूरा बाजार इस पे खड़ा होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, लोग टीवियां फोड़ देते हैं। अब आन बान शान की बात हो जाती है खेल। अब खिलाड़ी भी संन्यास लेता है। ये संन्यास शब्द भी आप देखो ना कितना, इसको भी कितना नीचे ले आए। एक खिलाड़ी कहता है मैंने खेल से संन्यास ले लिया, राजनीतिक कहता है मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। भगवान वही बात कर रहे हैं कि राजनीति से भाग जाना या खेल से भाग जाना कोई सन्यासी नहीं है। संन्यास यदि सही में कृष्ण भगवान आज होते तो वो आज भी जो खिलाड़ी संन्यास ले रहा होता है क्रिकेट से, उससे कहते कि तू ऐसा कर, अब तक तू खेला कि कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिल, अब तू खेल कि कुछ भी नहीं चाहिए, अब जो आएगा समाज की सेवा में, देश की सेवा में लगाएंगे। 1 साल ऐसे खेल के देख, पता लग जाएगा सन्यास क्या होता है। असली सन्यासी यदि होना है तो खेल से सन्यास नहीं, खेल में रहते रहते सन्यासी हो जा, बिना कामना के खेल। एक आदमी राजनीति से सन्यास लेता है तो इसका मतलब राजनीति से भाग जाना। देखो ना हम कैसे कैसे लोग हैं। भगवान गीता में कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम, बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म करो तब तुम सन्यासी हो। और हम लोग कहते हैं हम राजनीति से सन्यास ले रहे हैं, यानी राजनीति से भाग रहे हैं, तो हम सन्यासी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं राजनीति तो करो पर्सनल मोटिव ना रहे, राजनीति तो करो सम्मान की भी इच्छा ना हो, राजनीति तो करो धन की भी इच्छा, कोई कामना ना हो, राजनीति रहे सिर्फ और सिर्फ देश सेवा रहे, राजनीति का लक्ष्य देश की सेवा हो, समाज की सेवा हो, वो कर्म करो। 1 साल भी कोई ऐसा राजनीति कर ले तो सही में समझ जाएगा अनाश्रिता कर्म फलम। संकल्प, दूसरे श्लोक भगवान इसलिए कहते हैं संकल्प। अभी क्या है कि सारे के सारे कर्म संकल्प के साथ शुरू होते हैं। संकल्प एक इच्छा का ही छाया है। बिना संकल्प के साथ एक इच्छा पैदा हुई, फिर इच्छा क्या करती, संकल्प पैदा कराती है। $1 मिलियन चाहिए, पहले इच्छा आई मन में, फिर $1 मिलियन कैसे होंगे, उसके लिए हम कहेंगे अरे समय को बचाओ, यहाँ ज्यादा पार्ट टाइम काम करो, यहाँ भी काम करो, ये कुछ संकल्प लिए जाएंगे, फिर कर्म आगे। तो पहले तो हम इच्छा पैदा करते हैं, फिर संकल्प पैदा करते हैं, और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पे कर्म लाते हैं, जिसको भगवान पहले नंबर पे लाने की बात कर रहे हैं। हम उसको सबसे लास्ट में डाल दे। पहले सब तैयारी कर लो, कर्म तो करेंगे लेकिन सब इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं, इसके और सब कितने कितने खतरे हैं, सबको पहले निकाल लो, और फिर हम लास्ट में जाके कर्म करते हैं। कर्म दूषित हो जाता है। भगवान कहते हैं जो संकल्प को भी, सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों को भी जो छोड़ देता है, सारे संकल्पों को, विल, जिसके पास कोई विल नहीं होती, सही में जिसके पास कोई विल नहीं होती, वही आदमी कहा जाए तो उसी के पास विल पावर ही होती है, ऑटोमेटिक अंदर से निकलती है। फिर वो एक देखो कमजोर डरपोक आदमी संकल्प लेता है। एक आदमी कहे सुबह मुझे 5 ही बजे उठना, इसका मतलब वो कोई आदमी का 5 बजे उठने का इतना ही मतलब होगा, जो आदमी 7 बजे 8 बजे 10 बजे उठता होगा, वही आदमी डर के मारे 5 बजे का संकल्प लेगा। पर जो 5 बजे उठ ही रहा है उसको ध्यान तक नहीं जाएगा। उसको किस बात का संकल्प लेना कि मैं 5 ही बजे उठना है, मुझे उठ ही रहा है, शारीरिक क्रिया वैसी बन गई है। विनोबा भावे आश्रम में मैं पढ़ता था, विनोबा भावे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे विनोबा उठ जाते हैं। उनके आश्रम में सबको 4 बजे उठना है। उन्होंने तख्तियां लगाई हैं, बोर्ड लगाए हैं बड़े बड़े, 4 बजे के बाद कोई सोता ना रहे, आश्रम का ऐसा नियम है, ये संकल्प ले लो 4 बजे उठना ही है। विनोबा उठते हैं 2:30 बजे, क्योंकि विनोबा बूढ़े हो गए, विनोबा के शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इतना ज्यादा भाई सब, भूख भी कम हो गई, कर्म भी कम हो गया, नींद भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। जो आदमी 8-10 घंटे मेहनत करेगा ढंग से नींद भी आती है उसको। अब विनोबा की तरह 60 साल की उम्र का व्यक्ति 20 साल की उम्र के व्यक्ति पर अपने संकल्प, अपने नियम लागू करे तो गड़बड़ हो जाएगी। 20 साल के बच्चे को 8-10 घंटे की नींद चाहिए, और विनोबा सोने भी चले जाते हैं 9-10 बजे। तो 2:30 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं, 5-6 घंटे बहुत है इस शरीर के हिसाब से। लेकिन वही जवान लड़का जो 10-11 बजे सो रहा है, और वो भी यदि 2:30 बजे उठना चालू कर देगा तो सारा बायोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा। संकल्प त्यागी का अर्थ है जहां कोई डर ना रह जाए, स्वाभाविक क्रिया हो। तो जिसको डर है कि मैं 8 बजे उठता हूं इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, जहां तक संकल्प है वहां तक हमारी कमजोरी है। भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, जिसके सारे संकल्प गिर जाते हैं।
वो कोई संकल्प में अपने को बांधता नहीं है, जहाँ स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, जहाँ स्वयं से सब निकलता है, ऑटोमेटिक चलता है। संकल्प जो है आदमी को कमजोर करता है। तो संकल्प का एक अर्थ और भी होता है, जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो भौतिक रूप में जब कोई संकल्प लिया जाता है तो संकल्प पूरा करने के लिए हमें अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने जीवन को दांव पे लगाना होता है। संकल्प, सन्यासी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता इसलिए संकल्प नहीं बचता। हमारे पास लक्ष्य है इसलिए संकल्प है, और संकल्प को पूरा करने के लिए हम दांव पे लगा रहे हैं। इस अर्थ में हम सब जुआरी हैं भाई। एक चीज को पूरा करने के लिए दूसरी चीज दांव पे लगा दी। एक बड़ा मकान चाहिए तो हमने पता लगेगा, उसका हिसाब किताब करें कि इतना बड़ा मकान चाहिए तो इतनी बड़ी नौकरी होनी चाहिए, इतना ज्यादा काम होना चाहिए, तब इतने दोनों में इतने पैसे इकट्ठे होंगे। तो यानी कि हम साल भर 2 साल का एक प्रोजेक्ट लेके चले कि इतना बड़ा मकान पाना है तो 2 साल के जीवन को हमें दांव पे लगाना होगा। तो साहब हम उनसे ज्यादा बड़े त्यागी हो गए, हम बड़े जुआरी हो गए। कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा तब संकल्प पूरा हो पाएगा। एक महात्मा जी ने को किसी गांव वाले ने प्रणाम किया, अरे महाराज आपने घर बार दुनिया सब छोड़ दिया, आप त्यागी हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप त्यागी हो। महात्मा जी ने कहा बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ, तुम महात्यागी हो। तो आदमी घबराया बेचारा कि मैं महात्यागी कैसे। सन्यासी बोले कि मैं त्यागी कैसे। बोला आपने सब कुछ छोड़ दिया, बताओ भगवान के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आप त्यागी नहीं तो क्या हो। उसने बोला सन्यासी ने, तो ये बताओ कि महत्वपूर्ण कौन है, बड़ा कौन। बोला भगवान या संसार। बोला भगवान। बोला मैंने संसार को छोड़ा भगवान के लिए तो मैं त्यागी, तूने भगवान के लिए और मैंने संसार जो है भगवान के लिए छोड़ दिया, तूने संसार के लिए भगवान को छोड़ दिया, तो तुम आ क्या आ गया। तो मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ, तू मेरे को प्रणाम। भाई एक आदमी भगवान के लिए संसार छोड़ देता, दूसरा संसार के लिए भगवान को छोड़ के बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ दाव पे दोनों लगा रहे हैं। एक संसार को दाव पे लगाता है भगवान को पाने के लिए, भगवान को दाव पे लगाता है संसार को पाने के लिए। अपने आप को पाना नहीं चाहता, बाकी बाहर की चीजें पाते। सारे के सारे हम गैम्बलिंग कर रहे हैं जीवन में, कुछ तो दाव पे लगा रहे हैं, बिना दाव पे लगाए कुछ मिलता भी नहीं ये दुनिया में। भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, जहां सन्यास वही है जहां सर्व संकल्प गिर जाए। और संकल्प साहब जब संकल्प गिर जाते हैं तो सन्यास घटित होता है। और सन्यास कही जाए तो सन्यास के बाद सीधा मुक्ति क्यों है, क्योंकि अभी तक हमारे जो हमारे यदि पूछा जाए हम लोगों का मृत्यु, कृष्ण उसी मृत्यु को कहेंगे मृत्यु नहीं है बल्कि पुनर्जन्म है, ये नया जन्म की तैयारी है। उस अर्थ में, गीता के अर्थ में मृत्यु कभी होती नहीं, सिर्फ मृत्यु का एक रूप बदला जाता है। कोई कह रहे थे सन्यासी बड़ी सुंदर एक बात कह रहे थे, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के, सब यहीं पे मिलते रहते हैं। ये कृष्ण के हिसाब से पुनर्जन्म है। लेकिन सन्यास अपने आप में एक गहरी मृत्यु है, महामृत्यु है कहा जाए, जिसके बाद अब कोई जन्म नहीं, अब कोई संसार नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा संकल्प जब छूट जाता है जीवन में तब सन्यास घटित होता है। और सन्यास घटित होने पर और तो चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि चौथे श्लोक में यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुज्यते, कहते हैं जहां पर इंद्रियां और कर्म दोनों से जो अनासक्त हो जाता है, जहां इंद्रियों में भी कोई आसक्ति नहीं है। भाई हमारी अभी आसक्ति या तो कर्म में है, हम कर्म करते हुए इंद्रियों को भूले रहते हैं। भाई एक आदमी कर्म कर रहा है तो भूल ही जाता है, उंगलियां दर्द करती हैं, हाथ दर्द करता है, सिर दर्द करता है, लेकिन कर्म का परिणाम इतना अच्छा आना तो भूल ही जाता है, पीड़ा सह लेता है। तो इंद्रियों को, या फिर हम कभी कभी कर्म को भूले तो इंद्रियों में आसक्त होते हैं। अभी इंद्रियां और कर्म, ये दो चीजों में हमारी आसक्ति रहती है। हम इंद्रियों से कर्म लेते हैं और कर्म से इंद्रियों का फल भोगते हैं। भाई एक टीवी सामने है तो हम टीवी में खो जाएंगे तो भूल ही जाएंगे, आंखें कमजोर हो रही हैं, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं देखना चाहिए, ज्यादा नहीं देखना चाहिए, उसमें भोजन सामने जो चल रहा है। या फिर इंद्रियों के कारण, इंद्रियों को, आंखों को तसल्ली देने के लिए हम दृश्य देखते हैं। अभी तक जो आसक्ति है वो कर्म में है या इंद्रियों में है। भगवान कहते हैं जिसकी दोनों जगह आसक्ति खत्म हो जाती है, जहां दोनों ही इंद्रिय और कर्म दोनों में जो आसक्ति खत्म कर लेता है, अनासक्त हो जाता है, वही व्यक्ति सन्यासी के रूप में है, वही व्यक्ति योगी है। योगी और सन्यासी में ज्यादा फर्क नहीं है।
ये योगी नहीं है जो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज में आ रहा है, जिसको योग से योगा कर दिया। वो तो एक तरीके के जिम में भी वो काम पूरा हो सकता है, किसी भी जाके फिटनेस में जाके पूरा कर सकते हैं, सेंटर में जाके। योग का अर्थ था, हाँ वो स्टेप बाय स्टेप थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि असली कंडीशन, ये पूर्ण परीक्षा थी। कोई आदमी तिमाही परीक्षा दे, छमाही परीक्षा दे और बोले अब तो क्या 4-5 परीक्षा दे चुका हूँ, वार्षिक एक ही तो छोड़ रहा हूँ, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। वार्षिक परीक्षा ही मुख्य होती थी। समाधि को छोड़ के बाकी हम नीचे वाले सारे काम कर लेते हैं। प्राणायाम भी कर रहे हैं, प्रत्याहार भी कर रहे हैं, भोजन भी अच्छा ले रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज बोल रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, सब। वो योगी नहीं है ना, वो योग है। योग का अर्थ है समाधि, जब हम परमात्मा से जुड़ जाएं। भगवान कहते हैं कि जब संकल्प इंद्रिय कर्म किसी में भी जो आसक्ति नहीं रखता, वो व्यक्ति सन्यासी और योगी दोनों है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। और एक श्लोक और ले लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट का। 5वां श्लोक, जो मुख्य चीजें हैं कहा जाए तो देखो, श्लोक बाई और शब्द बाई शब्द समझाने का कोशिश करूंगा तो एक श्लोक में 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि भगवान की वाणी है ना साहब, जितनी भी व्याख्या करो कम पड़ती है। तो मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, गीता से परिचय करवा रहा हूँ जस्ट, इसलिए थोड़ा सा 2-2 3-3 श्लोक लेने पड़ते हैं, नहीं तो एक ही श्लोक बहुत बहुत लंबा विशाल अर्थ लिए हुए हैं। तो इसलिए अभी आप सिर्फ परिचय हैं। 5वां श्लोक हम लेंगे, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। 6वां श्लोक, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं अर्जुन, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपना उद्धार अपने आप स्वयं करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत्, अपने को नरक में, अपने को गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। उद्धरे आत्मानम उद्धरेत, अपना उद्धार अपने आप करें। आत्मानम न अवसादयेत्, अवसाद में, पीड़ा में, पतन में हमको नहीं डालना चाहिए स्वयं को। क्यों? क्योंकि आत्मा एव आत्मना बंधु, आत्मा जो है स्वयं अपने बंधु अपने मित्र हैं, और आत्मा एव आत्मा रिपु, अपने हम शत्रु भी स्वयं हैं। ये 5वें श्लोक का भाव। और 6ठे श्लोक में कहते हैं भगवान कि जिसने अपने आप से आत्मा जितः तस्य, अपने आप से अपने आप को जीत लिया, अपने आप से अपने आप को जीत लिया, वही अपना बंधु है, अपना मित्र है। और जिसने अपने आप से अपने आप को अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जिसने अपने आप से अपने आप को नहीं जीता, वो ही अपना शत्रु है। दोनों श्लोकों के लगभग एक जैसे भाव हैं, लेकिन श्लोक बहुत अच्छे हैं। ये श्लोक कहा जाए तो इस 6ठे अध्याय के प्राण की तरह हैं। ये श्लोक शायद मैंने हो सकता है सन 2000 के आसपास याद किए थे। 6ठे श्लोक में बहुत प्रिय श्लोक आएंगे, बड़े अच्छे श्लोक आएंगे। तो ये उसमें से ये एक श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत अच्छा श्लोक, इस हमको सबको याद करना चाहिए। और ये आधुनिक जीवन के लिए, ये बहुत क्रांतिकारी काम करेगा ये श्लोक। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, सारे धर्म ग्रंथ, एक समय आएगा जब इसको मॉडर्न टाइम बोल रहे हैं, लेटेस्ट, सब कुछ बदल रहा है, चीज बदल रही है ना, हो सकता है कि बाकी सब चीजें, धर्म की प्रक्रियाएं बंद हो जाएं। हो सकता है ऐसा कि हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो जाए, इतने ज्यादा खुले विचारों को हो जाए, दुनिया वैज्ञानिक इतना तरक्की कर ले, लेकिन आने वाले भविष्य में गीता उतनी ज्यादा सार्थक होगी। और कुछ बचे या ना बचे कर्मकांड, लेकिन गीता बची रहेगी। सारे धर्म ग्रंथ भी खो जाएंगे, लेकिन गीता फिर भी साथ साथ काम करेगी। क्योंकि गीता की खासियत यही है, गीता ये कही नहीं रही मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च गुरुद्वारे जाओ, कपड़े बदलो, ये बदलो। गीता सिर्फ अंदर की बात है। कुर्सी पर बैठे बैठे जस्ट आप सोचें, इससे बड़ी स्वतंत्रता और कहाँ होगी। गीता बहुत काम आएगी भविष्य में, हर देश में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मनुष्य के लिए गीता हमेशा काम आएगी और हर समय लेटेस्ट बनी रहेगी। ये कभी भी ये नहीं कहा जाएगा ये किसी समय कही थी, ये लगता है आज ही कह रहे हैं भगवान। ये तो हमारे लिए ही है। अब व्यक्तिगत रूप से कोई उपयोगी ग्रंथ तो गीता है। भाई एक मंदिर में आप बैठते हो, आरती हो रही है,
संगीत चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, एक ज्ञानी आदमी को शायद मन ना लगे, भक्त का मन लगे। पूजा हो रही है, मैं कई बार देखता हूँ जब हम पूजा करते हैं तो कई लोग वहां से हट जाते हैं, कई लोग अपना मोबाइल पे चालू हो जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन चलता है तो वो लोग आ जाते हैं जो पूजा में बैठे थे वो उठ के चल देते हैं। अपना अपना भाव है, किसी को कर्मकांड में बहुत रुचि है, किसी को ज्ञान में रुचि है, किसी को भजन कीर्तन में रुचि है, अपना अपना टाइप होता है। एक ही मंदिर में, एक ही भीड़ में 3-4 टाइप के लोग होते हैं। बोलते हैं अभी तो पूजा चल रही, समाप्त होने, आरती में चलेंगे सीधा। मैं देखता हूँ, और आरती में बेचारे आते हैं उतने भाव श्रद्धा लेके आरती करेंगे, गाएंगे, पर जितनी देर पूजा चली उतनी देर बोर हो रहे वो टाइप। लेकिन गीता एक ऐसी चीज है जो हर किसी के टाइप की है, हर कुछ है इसके अंदर। गीता हमेशा नवीन बनी रहेगी, लेटेस्ट बनी रहेगी, हर किसी के काम किया है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारी रामायण, हर रोज हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक होते हैं हम ही भारत। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक होते हैं हम भारत, केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हम ही बन जाते हैं महाभारत। ये महाभारत रोज रोज बढ़ेगा, गीता भी रोज रोज साथ साथ बढ़ने वाली है साहब। ये महाभारत की तैयारियां पूरी दुनिया करके बैठ रही, तो गीता की जरूरत हमेशा महाभारत में पड़ेगी। इसलिए गीता का बहुत अच्छा ये श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। भगवान बहुत सुंदर इसमें बात कहना चाहते हैं कि अपना उद्धार अपने आप व्यक्ति को करना चाहिए। श्लोक के ये भाव है। यहाँ इस श्लोक में भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं। इस श्लोक के अंदर भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, तभी तो ये बात कही। आत्मानम उद्धारम आत्मैव, अपने आप अपना उद्धार करो, ना अवसादेत, अपना पतन अपने आप मत करो। इसका अर्थ यह है कि ना तो भगवान किसी का उद्धार करता है, मुक्ति देता, ना भगवान किसी को नरक में डालता है। इस श्लोक में हम बोलते हैं ना कि भगवान इनको सदगति दें, भगवान इनको स्वर्ग दें, भगवान इनको शांति दें। भगवान यहाँ श्लोक में सीधा बात कहते हैं, आत्मा परम स्वतंत्र है, आपको परम स्वतंत्र बना के भेजा गया है। और स्वतंत्रता की खासियत यही है। देखो साहब, यदि नियम लगा दिया जाए कि आप सिर्फ पुण्य कर सकते हो, पाप नहीं कर सकते, तो ये स्वतंत्रता दो कौड़ी की, ये कोई स्वतंत्रता नहीं हुई। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आप पाप भी करने में स्वतंत्र हो और पुण्य भी करने में स्वतंत्र हो, आप जो चाहो वो करो। स्वतंत्रता असली अर्थ है कि आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, कोई ट्रैक नहीं बना है, कोई रोड नहीं बनी है, कोई मैप नहीं बना है, कोई जीपीएस नहीं है, जिधर पंख फैलाए उधर उड़ जाता है। एक पक्षी की तरह एक चेतना होती है। नियम धर्म चाहे कितना ही हम बोले अंग्रेज चले गए देश स्वतंत्र हो गया, नहीं, आज भी हम परतंत्र हैं। नियमों में, संविधान में, कानूनों में, बहुत सारी चीजों में। हालांकि हम जैसे मानव के लिए, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता खतरनाक है। नीत्शे तो कहता था कि ये मनुष्य जो है ये पशु से भी खतरनाक है। ये पशु है, इंटेलिजेंट एनिमल बोला है उसने हम मनुष्य के लिए। इंटेलिजेंट एनिमल, बौद्धिक पशु है और ये खतरनाक। स्वतंत्रता, भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि हम आत्मा जो है, चेतन, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो अपना उद्धार भी कर सकती है अपने आप, और अपना पतन भी कर सकती है। इसका अर्थ हुआ स्वर्ग में भी हम जा रहे हैं अपने कारण, नरक में भी हम जा रहे हैं अपने कारण। हम सुखी भी हैं तो हमारे कारण, हम दुखी भी हैं तो हमारे कारण, हम अशांत हैं तो हमारे कारण, और हम शांत हैं तो हमारे कारण। ये जो 4 श्लोक में भगवान बात कह चुके, उन्हीं का निष्कर्ष यहाँ दे रहे हैं। 4 शर्तें जो जोड़ी भगवान ने 4 श्लोकों में, संकल्प छोड़ें, कर्म में आसक्ति छोड़ें, है ना, और कर्म फल में आसक्ति छोड़ें, फिर कर्म में भी आसक्ति छोड़ें। इन सब 4 श्लोकों में जो बात की, उसका निष्कर्ष भगवान यहाँ निकाल के देते हैं कि अर्जुन, अब जो यदि तू नरक में जाएगा तो भी तू ही रीजन होगा, तू ही कारण होगा, तू स्वर्ग में जाएगा तो भी तू कारण होगा। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति अपना मित्र स्वयं है और अपना शत्रु स्वयं है। जो व्यक्ति, अब इसको, इस श्लोक को समझने के लिए अब देखो, यदि हम दुखी हैं, मान लिया, फिलॉसफी ये कहती है कि हम दुखी, और हमें लगता है सदा कि दुख जो आ रहा है वो दूसरों के कारण आ रहा है, हमें वो नहीं होते तो ये दुख नहीं होता, ये नहीं होते तो ये दुख नहीं होता, ये दुख। जैसे वो आदमी ने कहा जज से
कि साहब सब तो मेरे को जिम्मेदार ठहराते थे, आप पहले आदमी जिसने शराब को जिम्मेदार ठहराया, शराब नहीं होती तो शायद मैं ठीक था। ऐसा ही भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि व्यक्ति यदि अशांत है तो अशांति का कारण वो बाहर खोजता है और उस कारणों को हटाने की कोशिश करता है, फिर शांत होने के लिए दूसरा कारण खोजता है। वो जो तो कारण खोज रहा है, भगवान कहते हैं उन सब में अशांति ही है। और खोजने वाला अशांत इसलिए है क्योंकि वो शांति के लिए भी खोज तो कर ही रहा है ना। तो खोजने वाला कौन है? ये व्यक्ति जो खोजने वाला है वो स्वयं अशांत है, जहां भी जाएगा वहां अशांति पैदा कर देगा। बीज हम बोते हैं, वृक्ष निकल के आता है। कल्पनाओं में हमें लगता है कि हमने नीम बोया और हमको आम मिलने चाहिए। कल्पनाओं से बीज बोने से कोई नीम का बीज आम नहीं हो जाएगा, उस पर निकलेंगे तो नीम कड़ुए। अब आदमी सोचे मैंने नीम भले ही बोया लेकिन मैंने कल्पना तो ये की थी कि मुझे आम मिल जाए। कल्पनाओं से, सपनों से कोई आम पैदा नहीं होते। बीज हमने कर्म का कौन सा डाला? यदि अशांति का बीज किसी, हम सोचे कि दुनिया को हम घृणा करते रहें, लोग हमें प्रेम करते रहें, साहब कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो दुनिया की घृणा कर और दुनिया तुझे प्रेम करे, दुनिया का तू अपमान कर और सोचे दुनिया तुझे आदर दे। आदर पहले तुझे देना चालू करना पड़ेगा, प्रेम तू फैलाना शुरू कर, फिर देख। यदि दुनिया में हमारा अपमान हो रहा है तो हमने अपमान का पत्थर कहीं ना कहीं डाला होगा। एक बौद्ध भिक्षु था, एक कहीं जा रहा था, पत्थर उसके पैर में घुस गया, खून निकलने लगा। उसने खून को देखा, अंगूठे को देखा, पत्थर को देखा, आकाश को देखे धन्यवाद देने लगा। दूसरे बौद्ध भिक्षु बोले तुम क्या कर रहे हो? पट्टी करनी चाहिए, देख के चलना चाहिए, क्या हुआ? बौद्ध भिक्षु बोला कि तुम नहीं समझ पाओगे, साधना में मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा अंतिम कर्म था जो मैंने किसी को मारा था पत्थर। कभी आज मैं प्रतीक्षा कर रहा, इतने जन्मों से यही प्रतीक्षा कर रहा था, काश वो पत्थर जल्दी से जल्दी मेरा वो कर्म खत्म हो। आज वो पत्थर ने निकल के अंगूठा फोड़ के कर्म को कर्म से खत्म हो गया, अब मैं मुक्त हो गया। जीवन का अंतिम कर्म अटका हुआ था, कभी बिछाया था। गांधारी की मैंने आपको कथा सुनाई। गांधारी ने कृष्ण से पूछा कि मैंने कोई कर्म गलत नहीं किया, आंखों पे पट्टी बांध ली, दुनिया को नहीं देखा, पति को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, पतिव्रता नारी की तरह जीवन को बिताया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, गलत कर्म किया कि मैं 100 बच्चों की लाश पे मुझे रोना पड़ रहा है? 100 जन्मों को तो मैं देख पा रही हूँ। गांधारी साहब बड़ी पतिव्रता थी, शक्तिशाली और महिला थी। बोली 100 जन्मों को तो मैं देख पा रही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भगवान मुस्कुराए, बोले गांधारी 108 जन्म पहले तूने 100 केचुए मारे थे, तूने भी नहीं मारे थे। तेरी बीमारी दूर हो जाए इसके लिए 100 केचुए मारने पड़े थे और उनसे एक पेस्ट तैयार हुआ था, उससे तेरी बीमारी दूर हुई थी। और तूने भी आदेश दे दिया था कि 100 क्या 1000 भी मारने पड़े तो मारो, पर मेरी बीमारी दूर करो। वो 100 केचुओं को पीस के जो पेस्ट लगा और तू तो ठीक हो गई, पर वो 100 केचुए इंतजार कर रहे थे। और आज 108 जन्मों के बाद उनको मौका मिल गया कि जिन बच्चों को तूने पैदा तो किया, तू देख तक नहीं पाई, लेकिन लाश पे रोना पड़ रहा है। जिनके बचपन का आनंद तुझे नहीं मिला, जिनका स्वरूप का आनंद तुझे नहीं मिला, आज उनके मरने का दुख तुझे जरूर मिल रहा है। कर्म का फल कर्म से ही मिलता। शास्त्रों में कहावत है, हिंसा स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। गलत आदमी अपने गलत कारणों से मारा जाता है, साधु आदमी अपने साधुता से ही उच्च शिखर पे जाता है। कोई किसी के लिए नरक पैदा नहीं करता, कोई किसी के लिए स्वर्ग पैदा नहीं करता। आदमी अपना नरक का निर्माता स्वयं, स्वर्ग का निर्माता स्वयं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वो स्वामी जी कहते हैं दूसरों को पीड़ा दोगे स्वयं पीड़ा आएगी, और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे को प्रेम करने के समान, परोपकार करने के समान कोई धर्म नहीं। और इसका अर्थ ये भी है भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से कि दूसरे को प्रेम दिया, दूसरे का उपकार किया, परोपकार किया, तो वो हमारे लिए भी काम का है। यदि सही में पता चल जाए कि एक देने से 1000 मिलते हैं तो कोई भी छोड़ने को राजी हो जाता है, पर हमको भरोसा नहीं होता इस चीज में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चारों तरफ अशांति का कारण ये नहीं समाज खराब है या माहौल खराब हो गया, हम सब अपने अंदर से जो आप देखो मंदिर का, सत्संग का, ये गंगा जमुना जो धर्म स्थान, इसका महत्व क्या था? इसका महत्व यही था कि यहाँ जाकर के यहाँ की जो सूक्ष्म तरंगे थी, यहाँ का जो वातावरण था, वो हमको ऑटोमेटिक जो बुरी चीजें हमारे साथ डोले उनसे दूर कर देते। जहाँ प्रेम, श्रद्धा, करुणा, थोड़ी थोड़ी चीजें हमारे अंदर जो छुपी हुई, उनको निकलना चालू। सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी बात हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रहें। कितनी बड़ी बात है, सुमति कुमति
अच्छाई और बुराई सबके उर रहाई, सबके हृदय में रहती हैं, सबके पास है साहब, साधु महात्मा हो चाहे अच्छा बुरा हो, कोई नास्तिक आस्तिक, सबके अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। सुमति होगी तो संपत्ति का ढेर लग जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम गलत करके शायद धनवान और बलवान हो जाएं। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, सुमति से ही सब कुछ मिलता है। यदि प्रेम पाना है, शांति पानी है, तो शांति देना चालू करना पड़ेगा। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अपने मित्र आप स्वयं बन जाओ। अभी आज समय तो काफी हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए। लास्ट सेंटेंस बोल के थोड़ा चिंतन का आपको काम देता हूं, फिर अगली बार इसी श्लोक पे थोड़ी चर्चा और करेंगे। अभी इस श्लोक से इतना ही हम लोगों को निकालना है कि अब तक हम जीवन में जो कर रहे हैं उससे हम अपने मित्र हैं या अपने शत्रु हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोग हम सोच सकते हैं। जितने भी कर्म हम करने जा रहे हैं, उस कर्मों का परिणाम हमारे लिए दुख लेके आता है तो हम अपने शत्रु, और उस कर्म का परिणाम हमारे लिए सुख लेके आता है तो हम अपने मित्र। हम 100 में से कितने % अपने मित्र साबित होते हैं, कितने % जीवन में हम अपने 100 साल की उम्र मिली, कितने साल हम अपने मित्र रहे, कितने साल अपने शत्रु रहे। सिर्फ इतना ही गणित, इतना ही कैलकुलेशन यदि इंसान कर ले तो दुनिया से अशांति और कलेश और घृणा और पाप सब खत्म हो जाए। सिर्फ आदमी, भगवान दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम सिर्फ अपने मित्र हो जाओ, तुम अपने प्रेमी हो जाओ, सिर्फ अपने आप को प्रेम कर लो, छोड़ो दूसरे की चिंता, अपने पे उपकार कर लो, अपने पे एक परोपकार कर लो, अपने मित्र, अपने लिए शुभ शुरू हो जाओ और सारी दुनिया तुम्हारी मित्र हो जाएगी। जो आदमी अपना मित्र नहीं है वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता, और जो अपना शत्रु है दुनिया उसकी कितने ही मित्र के दावे करे, सब दावे झूठे और गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना ही मित्र नहीं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु